जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अरबा खरबा बार शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरु भाजी, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज बुधवार का दिन है, गणपति बप्पा का वार है, 24 सितंबर तरीक है, टाइम है संगत जी 10:50। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी की किरपा के अनुसार सारे संगत परिवार नाल साझा करन जा रही हाँ। सो मंत्र जाप के नाल मैं शुरू करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सो गुरु जी के शुकराने रोज़ रोज़ के बन जाते हैं संगत जी। सो मैं कहनी हाँ भी जे शुकराने भुल ना जान, जेडे शुकराने बनते हैं नालों नाल कर दीए। बाकी गुरु जी नूं शुकराना बड़ा पसंद है, गुरु जी खुश होंगे ने संगत जी। हर एक दिन का शुकराना करना चाहिए। गुरु महाराज कहते तू रोज़ शुकराना करया कर, रोज़ शुकराना करया कर। कहते तेरी शुकराना ही एक चाबी है, मतलब कि तेरी किस्मत की चाबी है शुकराना। सो करदी हाँ मैं। गुरु जी ने बिठाना तो गुरु जी ने ही है संगत जी। गुरु जी की किरपा के नाल ही आपां बैठते हैं, तो किरपा के नाल ही शुकराना करते हो। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। हर एक नवा दिन दिखाने ਲਈ शुकराना, नवे दिन ਦੇ हर एक पल पल ਦਾ शुकराना करदी हाँ मैं। हर एक पल पल क्षण क्षण ਦਾ अंग संग सहाई रहन ਦਾ शुकराना गुरु जी। हर ਵੇਲੇ रक्षा ਕਰਨ ਲਈ शुकराना गुरु जी। हर ਵੇਲੇ कष्टां ਤੋਂ संकटां ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ बचाने ਲਈ शुकराना गुरु जी। शुकराना ही शुकराना। तो हर नवा दिन दिखाने ਲਈ शुकराना, हर एक श्वास श्वास का शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। सवेर नाल इन्ने पॉजिटिव मैसेज आ जाते हैं संगत जी, तो क्यों ना गुरु जी का शुकराना करिए। बड़े सोहने पॉजिटिव मैसेज गुरु जी के आते हैं, जो खोली दा मोबाइल तो वेख के मन में खुशी होंगी है, तो शुकराने करन जी भी करता है। आपे ही गुरु जी बिठा लेंदे ने शुकराना करने वास्ते। सो संगत जी कल का शुकराना मैं दसदी हाँ भी अपने। मैं मंदिर रूटीन वाइज जिमें जानी हाँ, तो रूटीन वाइज मंदिर गई हाँ। तो सब तो पहले आरती की सेवा भोलेनाथ की, जिमें मंगलवार का दिन सी संगत जी, तो आरती की सेवा जी है गुरु महाराज जी ने मेरे को लई संगत जी। पंडित जी ने सब तो पहला थाली संगत च मेरे हथ च फड़ाई। सो सब तो पहला मैं आरती की संगत जी। पहले भोलेनाथ की आरती हुई, बाद च माता रानी की हुई संगत जी। सो माता रानी की आरती भी संगत जी जी की ना, उहदे भी संगत जी मेरी थाली जी है ना मेरे हथ च ही आई सब तो पहला। संगत कहती भी तुसी पहले करो शुरू। ते सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना। सब तो पहला मेरे को आरती की सेवा लई, सारे देवी देवतियां के दर्शन कराए, शिवलिंग के दर्शन कराए, शिवलिंग ते दुध चढ़वाया, दीपदान करवाया पीपल के उत्ते, शिवलिंग के उत्ते 5 दीपदान किए मैं संगत जी। तुलसी के उत्ते, मैया रानी के अगे, दुर्गा मैया दे ते हनुमान जी के अगे। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, दीपदान कराने लई, ये सारी सेवा लैन लई अनंतम अनंतम शुकराना। कोई भुल चुक हो जाए तो माफ़ करना, तो मेरी सारी सेवा पूजा पाठ सिमरन मंजूर करना मेरे गुरु महाराज जी। फिर गुरु जी ने किरपा की संगत जी। साडे दुर्गा माता मंदिर बहुत सोहना बनया होया नज़दीक ही संगत जी। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਨਰਾਤਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 777 ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 777। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ 333, 444, 111 ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ चलते गए। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंत ब्लैसिंग ऑलवेज गुरु जी वाली गड्डी भी मिली। सो बारंबार शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी फिर उत्थे ना मैं केलियां दा प्रशाद लै गई। मैं कहा माता रानी दा चलो संगत दे विच वंडिया जावेगा लंगर। लंगर प्रशाद च कुछ संगत जी कुछ मतलब असी स्लिप कटवाती संगत जी।
ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਟਵਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵੰਡੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵੰਡਵਾਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਗੁੜ ਚਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੂੜੀ ਤੇ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਛਕਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਰਵੇ ਬਸ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ, ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਕੌਫੀ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ 3 ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਲੈਣਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਬਾਧਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਗਣਪति और गुरु जी की कृपा का दिन। अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले कोई इतफाक नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम ਜਿਹੜਾ बन जाएगा। बड़ी खुशी तेरे द्वार पे आ रही है, सच्चे दिल से शुक्राना कर। ये ब्लेसिंग उस तक पहुंचा जिसके लिए तू दिल से दुआ करती है, और तेरा एक मैसेज किसी की ज़िंदगी शायद बदल दे। सो ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਮੇਰੇ गुरु महाराज जी। तो बेटी आज बुधवार गणपति ने तेरे जीवन की रुकावट हटाने का संकल्प दिया है, और गुरु जी ने आशीर्वाद भेजा कि तेरे जीवन में खुशियां, तरक्की, शांति बनने वाली। अब सिर्फ एक शुक्राना बाकी है, कर रही है गुरु जी शुक्राना। कहते तुम्हें रुला कर हासिल की गई चीज उनको रो कर खोनी पड़ेगी। ऐसे लोग ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाते, ईश्वर के पास सबका हिसाब है। हाँ जी गुरु जी, तुहानू सब कुछ पता है, दसन की भी नहीं लोड़। सो कहते मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए क्या योजनाएं रची हैं। और धैर्य रख, मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, इन्ने पॉजिटिव ते सोहने मैसेज देने ਲਈ, बहुत बहुत ब्लैसिंग भरे मैसेज देने ਲਈ अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना गुरु जी, कोटि कोट शुकराना। शुकराना ही शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अरबा खरबा वार शुकराना करदी हाँ मैं, अरबा खरबा वार शुकराना। सब कुछ तुहाडे हत्थ 'ਚ देता गुरु जी, बस डोर ही तुहाडे हत्थ 'ਚ है, जिंदगी दी तुसीं संभालनी है गुरु महाराज जी। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਰਾਤੇ ਲੰਘਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ,
ਤਾਂ 5 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ orange ਬਲੈਕ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ orange ਕਲਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਡੋਟਿਡ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। orange ਬਲੈਕ ਡੋਟਿਡ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਊਂਡ ਲਿਆ, 3-4 ਵਾਰੀ ਰਾਊਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 3-4 ਵਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ, ਮੈਂ ਦੀਪਦਾਨ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੇਵਾ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਕੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰਿਆ ਭਜਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।
ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पा जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू अलॉट गुरु पा जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी लख 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 शुक्राना, अनंत 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 करोड़ों बार हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे प्रभु मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, अनंत शुक्राना। मेरे पति की तरफ से, अंकल की तरफ से अनंत शुक्राना। उसको सतबुद्धि में लेके आओ। हे मेरे बाबा, जो मेरे साथ षड्यंत्र झूठ फरेब धोखा हो रहा है, उसके लिए आप मेरे सामने उसको लाइन में लेके जो कर रहा है, और गुरु जी, बाबा जी, पिताजी, जो भी कर रहा है, जो भी करा रहा है, जो इसमें शामिल है, सबको मेरे सामने दिखाओ, क्या है क्या ना है, सबके सामने पिक्चर इनकी लाओ, तब खत्म करो बाबा जी। आपका मैसेज मेरे को आता रहता है। मैं सीधा ही वो शुरू कर देती हूँ सत्संग करना ही, और शुक्राना, और गुरु जी मंत्र जाप भूल जाती हूँ। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरुपा सदा साहब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरुपा सदा साहब। जय गुरु जी। बस ये थोड़ा सा मेरा जो ये चल रहा है, छाती चेस्ट गला, ये ठीक करो गड़बा सांस का, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है मेरे को। जय गुरु पिता। अनंत अनंत शुक्राना आपका गुरु जी। आपका मैसेज मुझे आया है कि तेरे को 60 दिन के अंदर अंदर नई गाड़ी, नया घर ब्लेस किया है, और तेरे नए घर के अंदर हम पाँव रखेंगे, अब पधारेंगे, और तेरे हाथ का लंगर भोग खाएंगे। और गुरुजी कैसे होगा तेरे को कोई टेंशन नहीं, हमारे ऊपर छोड़ दे गुरु पिता। तो गुरु पिता आप ही जानो, मैं तो बहुत परेशान होगी, मैं अलग हट के आगे हूँ नीचे। बस गुरु जी जो मेरे ऊपर गलत नजर रखे, गलत सोच करे, गलत व्यवहार करे, डार्क डाइन लगाया, या ब्लैक मैजिक, या नजर, या कुछ भी, गुरुपा मेरे परम पिता, मेरे दाता, आप उसको खत्म करते रहना। जय मेरे गुरु जी, जय मेरे पापा जी, जय मेरे गुरु जी, जय मेरे पापा जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, तो सत्संग नहीं करती, सत्संग किया कर, ब्लेसिंग क्यों छोड़ती है, तब नहीं मिलेगा। बोलना मेरे को क्या हुआ क्या ना। गुरु पिता मुझे बिल्कुल ठीक करो। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। बिल्कुल ठीक कर दो गुरुपा। और अब क्या करूं मैं, पता नहीं अभी मैंने क्या खोटे कर्म किए। मैं दोनों कान पकड़ कर अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से माफी मांगती हूँ गुरु पिता। अनेक नीति की राह पर हूँ, भक्ति की राह पर हूँ, और जो नेगेटिव विचार, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव वार्ता मेरे घर में हो रही है, पापा जी इसको खत्म करो। और मेरे सिर से पैर तक सब जो सारी बीमारी, लाग डाइन लगा लगाया, भूत पिशाच जो भी मेरे ऊपर है, इसे खत्म कर दो पापा जी। आपकी सदा सदा जय हो संगत जी। गुरु गुरु पिता, मैं हर सत्संग में आपके पास तो क्या बताना, पर फिर भी मैं बताती हूँ कि कृपा मेरे को, मेरा जो गोल्ड खोया वो नहीं मिला अभी तक। गुरु पिता जिसने भी ये उठाया है, उसकी ऐसी बुद्धि घुमाओ, खुद ब खुद छोड़े, और जो पैसे गुम हुए आज दिन तक, और जो मेरे ऊपर झूठ इल्जाम या मेरे को लज्जित किया जाता है, वो बैक करो सब कुछ बाबा जी। जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, बुरी नजर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे घर में क्लेश डाला हुआ, मेरे साथ षड्यंत्र रचा हुआ, उसको बैक करो प्रभु। जहां से उनको सलाह है, जो इसमें साथ दे रहे हैं, मेरे पति की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, उसको सही करो पापा जी। मेरे बच्चों को लगन ऐसी लगाओ कि भक्ति की लगन लगे, अच्छे कर्म करें, अच्छे उसमें जाए। पापा जी मोक्ष का दान मुझे देना, और अगला जन्म मेरा भक्ति करूं मैं, बस मेरे को फसाना नहीं है सिर्फ पापा जी।
वैकुंठ धाम की मेरे को मोक्ष देना पापा जी। मैं कभी ऐसी उसमें ना फंसूं पापा जी। भक्ति की तरफ ही मेरा बस हो, मैं भक्ति करूं भक्ति करूं भक्ति करूं, और ये जंजाल मुझे नहीं चाहिए मेरे पापा जी। मेरे कर्म ऐसे करवा दो कि मैं इससे छूट जाऊं। जय गुरु पिता। क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, गलती में जो है। हे पापा जी, आपका मैसेज आया था कि आदमी की पहचान इंसान को पहचानना। तो गुरु पिता, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो बोलते हैं वो सुनना ही पड़ता है। गुरु पिता, आपको पता है मेरी सेहत, मेरी तबीयत कितनी खराब है, और मेरे को दवाई वो नहीं लग रही है, ऊपर डॉक्टर की दवाई लग रही है। आपका मैसेज मुझे आया था कि यहाँ से नहीं होनी तो ठीक है, डॉक्टर सही नहीं है। तो गुरु पिता, अब दवाई के साथ साथ नीति कैसी है, अब वो तो नहीं होता पहले पता, पर मैं अब मेरे तो गले गड़ फंसी। मैं तो सोचा कि चल जैसे भी ठीक हो जाऊं, पर अगर मेरे साथ अब गलत कर रहा तो उसका दंड भी आप देना। मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं तो मजबूर थी गुरपिता, मैं बहुत मजबूरी। आपको पता है मेरी सेहत हेल्थ कैसी चल रही है। आपने बथेरी ब्लेसिंग देते मेरे को, बहुत देते हैं, पर अब छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। अब 10% दे रहे मेरे को, पर पिताजी अब मेरे में तो वो सहन करने की भी नहीं रही कैपेसिटी। कोई जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, शिव गुरु का सदा सहाय। मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत। जय गुरु जी, शुक्राना प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज दिन बुधवार, समय है 9:02। आज नवरात्रि का, महारानी का तीसरा नवरात्रा है संगत जी। आपको सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। महामाई सबको, सबके ऊपर कृपा रखे। गुरु जी महाराज की हमेशा कृपा रहे हमारे सभी के ऊपर। जय गुरु जी संगत जी। हैप्पी नवरात्रि सबको, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। अभी मैंने परसों किया था शुक्राना सत्संग। मैंने बताया था ना कि संगत जी मुझे तीसरी स्टेज का कैंसर हो गया था। तो गुरुजी ने ऐसी मेहर करी संगत जी 2 दिन के अंदर कि मैं क्या बताऊं, ऐसा चमत्कार हुआ मेरे साथ। पहले तो वैसे मैं स्ट्रगल बहुत करा लाइफ में, तो मतलब अभी ही मैं जुड़ी हूँ संगत जी। 2024 से ही गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ा है। सतगुरु जी ने बहुत कृपा करी है मेरे ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर। पूरे परिवार को न्यू लाइफ दी है। मेरे बेटे को 2 बार न्यू लाइफ दी है सतगुरु जी ने। मैं पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ संगत जी। अभी मेरे 15 दिन पति अंकल को भी सतगुरु जी ने बचाया है। उनको भी हार्ट अटैक का सत्संग सुनवा रहे थे गुरु जी कि तेरे पति अंकल पे संकट है। तो संगत जी बहुत बीमार हो गए थे मेरे पति अंकल। मैंने बताया था कि मतलब ऐसे हो गया था, एकदम सीरियस हो गए, कुछ भी नहीं था उनको। अचानक ही ऐसे उल्टियाँ आई। मंदिर गए ना वहाँ पे, तो वहीं बैठे बैठे उनको चक्कर आने लगे बहुत ज़्यादा। तो मुझे सत्संग आ रहे थे कई दिन से कि तेरे पति अंकल पर संकट है। संगत जी, मैंने सत्संग सुने थे गुरु जी महाराज की हुक्म से। बाकी ये कि मेरे सतगुरु जी ने उनको बचा लिया। बहुत कृपा करी मेरे दाता जी ने, बहुत मेहरबानी करी है। और मुझे भी तीसरी स्टेज का कैंसर हो गया था संगत जी। तो अभी मेरे सतगुरु ने बहुत चमत्कार किया मेरे साथ। अभी ये 2 दिन की बात है, 2 दिन पहले की। तो मुझे क्या हुआ कि बैठे बैठे मैं रूम में बैठी हुई थी, बच्चों के साथ खाना खा रही थी, तो मेरे गले में ऐसे लगा जैसे ना नस में कुछ खींचा है, गले की नस में। क्योंकि मुझे मुंह का कैंसर बता रहे थे सत्संग सुनवा के गुरुजी कि तेरे मुंह में कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, पेट में भी गांठ है। तो मैंने कहा मुझे नहीं हो सकता ऐसा। मैं क्या, तो कई दिन से महाराज जी कह रहे थे कि तेरे को है ये कीटाणु पनप रहे हैं तेरे शरीर में। तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ। पहले मुझे भूख नहीं लगती थी, सारा दिन एक रोटी खाती थी, पूरा दिन निकाल देती थी सारा दिन काम करते करते संगत जी। मुझे भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे खून में बहुत कचरा जम गया है, बहुत गंदगी इकट्ठी हो गई है।
तो वो तो सत्संग में मेरे दादाजी ने वो तो ना सपने में ही आके बहुत कष्ट काटा था। ऐसे लग रहा था मेरे शरीर में ना जैसे कोई छोटे छोटे मेरे सोते सोते ऐसे महसूस हुआ कि छोटे छोटे कीड़े मेरे ना यहाँ खा रहे हैं गर्दन में। ऐसे महसूस हुआ मुझे, छोटे छोटे वाइट वाइट कीड़े थे जो मतलब ऐसे काट काट के अंदर से ना कोई मेरी गंदगी ऐसे लग रहा था कि साफ कर रहे हैं। मेरे सतगुरु जी ने ऐसा संकट काटा मेरी नींद में ही संगत जी। तो मुझे भूख लगनी चालू हो गई और इतनी खाना रोटी खाती हूँ आजकल, मैं 3-3 रोटियां खा जाती हूँ संगत जी। सारा दिन कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझे, क्योंकि डायबिटीज़ भी है ना मुझे काफ़ी सालों से। अभी मेरे सब खत्म हो चुका था, भूख लगनी बंद हो गई थी। और मुझे गुरुजी ने बताया कि तुझे तो तीसरी स्टेज का कैंसर है। मतलब सत्संग सुनवा सुनवा के मुझे पता चला। मैं तो एकदम रोने लगी, हैरान हो गई। मैं कहा हाय दाता जी, मुझे इतनी बड़ी बीमारी, अब मैं बचूंगी नहीं, अब तो मैं बचूंगी नहीं। तो मुझे मैसेज आने लगे, तू अकेली नहीं है, तू रो मत, मैं तेरी सब सांसें सुन रहा हूँ। जो तू रो रही है ना, सब तेरी सांसें मुझे आ रही है, मेरे तक आवाज़ आ रही है रोने की। तू अकेली क्यों नहीं है, तू ये मत समझ के मैं अकेली हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा अंग संग हूँ, तू घबरा मत। फिर सत्संग सुनवाए मुझे संगत जी से। संगत जी काफ़ी संगत जी से कैंसर के सत्संग सुनवाए मेरे दाता जी ने। तो मुझे ना फिर हौसला हो गया, थोड़ा शांति मिली मेरे मन को कि सतगुरु जी मुझे ठीक कर देंगे, मैं मरूंगी नहीं, मैं बच जाऊंगी। क्योंकि अभी बच्चों की शादियां नहीं हुई, जिम्मेदारी बहुत है संगत जी। सारी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, दाता जी को सब मालूम है। वो करे तेरा सब्र बहुत बड़ा है, तूने बहुत सब्र किया है, बहुत दुख पाए तूने। मतलब दिया तो सब कुछ है मेरे दाते ने, 2-2 घर दिए, 3 मंजिल का मकान है, एक और अभी फ्लैट फ्लोर लेके दिया दाता जी ने 50 गज का। 2-2 मकान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 2 दुकानें हैं नीचे संगत जी, सब कुछ दिया है मेरे दाते ने, हर चीज़ है घर में। लेकिन मेरे ना बस का रोग नहीं था ये इलाज करवाना कैंसर का। क्योंकि पति अंकल की जॉब ही नहीं है, अब काम नहीं है, थोड़ा रिटायर हो चुके हैं, एज भी हो गई है। तो बच्चे भी अभी सेट नहीं हुए, शादियां नहीं हुई थी लड़के की, बड़े वाले की, उसका तलाक हो गया था संगत जी। तो उसके बाद उसको ना ऑपरेशन हुए 2-3 पथरी के। तो उसके बाद इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कैंसर के इसको भी ना पनप रहे हैं कीटाणु। तो मेरे दाते ने कष्ट कटवा कर सत्संग सुनवा सुनवा के संगत जी सुनवा सुनवा के बेटे को ठीक कर दिया बिल्कुल। उन्होंने बोला कि हनुमान जी के साथ मैं आज आ रहा हूँ, तेरे बेटे का तो मैंने देखा है, सारा बहुत हाल ख़राब है उसका। तो मेरे दाते ने उसको ठीक किया है। संगत जी मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ दी है उन्होंने, मेरे सतगुरु जी महाराज ने। मेरे पति अंकल को ठीक है, अभी मुझे ठीक कर रहे हैं, मेरे रोग काट रहे हैं जो मैजिक, ब्लैक मैजिक की वजह से। संगत जी मुझे ये इतनी बीमारियां हो गई घर में, पूरे परिवार को। इतना तगड़ा मैजिक था ना हमारे घर में, ब्लैक मैजिक। गुरु जी महाराज ने बताया कि ये बड़े सालों से अभी का नहीं है, 25-30 साल पुराना ब्लैक मैजिक है ये। तो संगत जी मैं क्या बताऊं, दाते ने इतने संकट काटे मेरे, परमेश्वर ने इतने संकट काटे हैं ना कि मेरे बेटे में हमें मारण क्रिया कर रखी थी अपनों ने ही। ये इधर ही रहते हैं मेरे पास में, नाम नहीं लूँगी मैं उनका। तो इसके अंदर प्रेत था मेरे बेटे के अंदर भी। दाता जी ने सत्संग सुनवा सुनवा के उसका प्रेत अंदर से निकाला है। मेरे अंदर भी मारण क्रिया कर रखी थी संगत जी। इतनी बीमारियां लगा दी हमें इन्होंने, मैजिक कर करके, ब्लैक मैजिक से ही हुआ सारा ये काम खराब। तो घर में कोई खुशी नहीं संगत जी, मैं रोती रहती थी हरदम अकेले में। दाता जी कहते तूने जो अकेले में रोई है मुझे सब पता है, मैं उस टाइम भी तेरे साथ था, हरदम तेरे अंग संग था, मैं सब देख रहा था। तो अभी बहुत मजबूत हो चुकी है। मैं कहा दादा जी अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब से आप ही संभालो इस घर को भी, बच्चों को भी, मुझे भी संभालो आप, मेरे बस का कुछ नहीं है, अब मैं ख़त्म हो चुकी हूँ दादा जी। मेरी तो अब मैं सोच रही थी कि अब मैं ख़त्म हो जाऊँ बेशक, अपने मेरे दादा जी अपने आप संभालेंगे, रिश्तेदार संभालेंगे इन बच्चों को। संगत जी ऐसी मेरी टूट चुकी थी मैं अंदर से। मेरे दाते ने एकदम जब मैं टूटने लगी ना, अभी आ गए, मेरी बाँह पकड़ ली, मेरे दाते ने संभाला मुझे आके। तितलियां मरी हुई दिखाई देती थी, इतना कबूतर मरा हुआ था छत पे। मेरे बेटे ने बताया मम्मी उसकी गर्दन नहीं है। दाता जी ने इतने संकट काटे हैं ना सत्संग संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको कि इतना मेरा कष्ट था मेरे ऊपर, इतनी नेगेटिविटी हैवी थी इस घर में। इस घर का इतना रोग काटा है ना दाता जी ने, मेरे परमेश्वर ने। ये कौन कर सकता है, ये मेरा दाता परमेश्वर ही कर सकता है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा संकट कौन काट सकता है संगत जी।
मैं तो बारी बारी जाऊँ अपने गुरु जी पे बलहारी जाऊँ। मैं कहती हूँ ऐसा भगवान मेरा इतना प्यारा है ना, मेरे सतगुरु जी। मैं तो हरदम याद रखती हूँ उनको मन में, मेरे से दिल दिल में बैठे मेरे सतगुरु जी। मेरे दिल से कभी मत निकलना, मेरी बाह मत छोड़ना मेरे दाता जी कभी भी। मैं यही अरदास लगाती हूँ हमेशा ही। मेरे को नया जीवन दिया है अभी अभी मेरे सतगुरु ने। संगत जी वो बात मेरी बीच में रह गई कि मुझे ऐसा मतलब थर्ड स्टेज का खून की उल्टियाँ आती थी मुझे। इतना 6 महीने मेरे मुंह से खून आता था, वो मुंह तक फैल गया था, लंग्स से होके मतलब फिर मुंह तक आ गया था मेरा। ये इतना खून आता था मुंह से संगत जी मेरे 6 महीने पहले। तो अभी मेरे दाते ने ऐसा चमत्कार किया, मेरा ऑपरेशन कर दिया सोते सोते मेरे दाते ने। मेरे किडनी में भी इन्फेक्शन था बहुत तगड़ा वाला, किडनी भी ख़राब हो गई, बाथरूम जाती थी पल पल में, 1 मिनट में जाती थी। इतनी परेशान हो गई थी अपनी ज़िंदगी से मैं संगत जी। अभी मेरे सतगुरु ने मेरा ऑपरेशन कर दिया 2 दिन के अंदर। अभी अभी चमत्कार हुए मेरे साथ। मेरे दांत इतनी खुजली हुई ना मेरे ये नलों में, जो नीचे पेट के नीचे होता है, इतनी खुजली हुई, इतने दर्द हुआ मेरी किडनी में। एकदम मेरे दर्द खींच दिया मेरे दाते ने, मेरे सतगुरु ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया संगत जी। मैं तो बहुत, मेरे को ना बहुत आंसू आते हैं। सॉरी संगत जी, मेरा ना बहुत मन कभी ऐसे घबरा जाता है। अब मुझे हिम्मत आ गई बहुत ज़्यादा कि मेरे दाते ने मुझे बचा लिया, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इतना मुझे इतना भरोसा है अपने सतगुरु पे। मेरे वारी वारी जावा मैं अपने दाते तो, मैं वारी वारी जावा। मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। सतगुरु जी मैं आपका मंत्र भी भूल जाती हूँ। अभी नई संगत बनी हूँ ना मैं भूल जाती हूँ बहुत कुछ। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा करना गलती हो जाए तो। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना मेरे दाता जी, प्यारे गुरु जी। मैं आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती, मैं क्या बखान करूँ संगत जी। मैं क्या बताऊँ, मेरा डॉक्टर, मेरा खुदा मेरा डॉक्टर बन के आ गया मेरा सतगुरु, मेरे प्यारे गुरु जी। तो मैं तो भजन भी बनाया उनके ऊपर, डॉक्टर बन के खुदा आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। तो मैं ये भी गाती हूँ कभी मन में, मैं सारा दिन कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ संगत जी। मुझे बहुत प्यार आता है सतगुरु जी पे बहुत। मैं गुरु जी मैं जल्दी आपकी शदैन, आपकी चल्ली आंटी मैं। दाता जी मुझे क्षमा कर दिया करो, कुछ गलती हो जाए तो। गलतियाँ तो मैं करती ही रहूँगी, लेकिन आपने मुझे क्षमा करते रहना है मेरे सतगुरु जी। सरदार सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ सतगुरु संगत जी मैं। तो मतलब घर में परिवार मानता नहीं था ना, अभी सरदार जी मानने लग गए बहुत। उनको चमत्कार नज़र आए ना कि मुझे भी लाइफ दी है मेरे दाते ने। अब उनको हो गया बहुत प्यार गुरु जी से। अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही करते हैं, भोग निकालते हैं, अपने आप फूल फ्लावर लेके आते हैं गुरु जी के चरणों के लिए, श्री चरणों में रखते हैं। कहते हैं कि गुरु जी ने, ये गुरु जी का भोग है, ये ऐसे ऐसे मानने लगे। अभी बड़ा बेटा थोड़ा कम मानता है, छोटा तो मानता, हाथ जोड़ता है मेरे सतगुरु जी के आगे, मन मन में वो बहुत मानता हूँ। तो जो भी बोलती हूँ उसको करने जाता मंदिर में। मैं बोलती हूँ ये करके आ, ये ऐसे करना है, आज ऐसे करना है, हर बात मानता है संगत जी। ये मेरे दाते ने मेहर करी उसके ऊपर भी, उसको भी न्यू लाइफ दी है मेरे दाते ने। उसको भी हार्ट अटैक के संगत जी आ रहे थे सत्संग, गुरु जी ने सुनवा सुनवा के उसके भी कष्ट काटे हैं बहुत मेरे दाते ने। तो मैं ऐसे बस सारा दिन खुश रहती हूँ और बहुत ज़्यादा संगत जी, सारा दिन गुनगुनाती हूँ दाता जी के। मैं भजन गाती रहती हूँ ऐसे ही चलते फिरते। क्या बताऊँ, मेरे दाते ने जो मेरे ऊपर कृपा बरसाई है ना, ये एक परमेश्वर परमात्मा ही कर सकता है संगत जी। ये किसी बस का रोग नहीं है, डॉक्टर भी फेल हैं सतगुरु जी के आगे, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते जो मेरे दाते ने मेरे साथ किया है संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा दाता मुझे कुछ नहीं होने देगा, तो बड़ी मैं खुश हूँ। फिर मैं गाती हूँ, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। हाय मैं वारी
मैं वारी वारी जावां, मैं वारी वारी जावां, के सोने सोने लेख लिख दे सतगुरु मेरे, कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे परमेश्वर, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना दातिया, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी, मेरे दाता जी, तेरा ਤੁਹਾਡਾ हर पल शुक्राना हैगा, हर पल शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ, हर वेले ਦਾ, हर दिन का, हर रात का शुक्राना मेरे सतगुरु जी। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। फिर मैं एक और गाती हूँ संगत जी, सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना, कुछ गलती हो जाए तो संगत जी आप भी माफ़ कर देना। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप ਤੁਹਾਡਾ देख के, रंग ਤੁਹਾਡਾ देख के, संगत भी हैरान है गुरु जी, रूप ਤੁਹਾਡਾ देख के, रंग ਤੁਹਾਡਾ देख के, संगत भी हैरान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप ਤੁਹਾਡਾ देख के, रंग ਤੁਹਾਡਾ देख के, संगत भी हैरान है गुरु जी, रूप ਤੁਹਾਡਾ देख के, रंग ਤੁਹਾਡਾ देख के, संगत भी हैरान है। लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे गुरु जी बहुत ब्लेसिंग देते हैं मुझे, 777 की, 333 की, 111 की, तितलियाँ आती रहती है संगत जी मेरे पास जब मैं दुखी होती हूँ ना, गुरु जी कहते इतना बड़ा कष्ट था, मैं संकट लेने, गुरु जी फटाफट आ जाते हैं मेरा दुख काटने, संकट लेने संगत जी। तितली आई आती रहती है, काली तितली आई थी अभी 2 दिन पहले, फिर उसके बाद पीली आई संगत जी, मैं कहती जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मैं तो शुक्राना ऐसे करती हूँ तितलियों को देख दर्शन कर करके। संगत जी बहुत ब्लेसिंग देते गुरु जी महाराज, यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत आती है, 777, 333, 111, मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ, कहते मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, तू रोया ना कर, तू हंसा कर, खुश रहा कर, बस यही कहते हैं संगत जी मेरे दाता जी, प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू माय गॉड, आई लव यू माय गॉड। जय गुरु जी। संगत जी इतना ही मैं बस यहीं मैं विराम करती हूँ अपनी वाणी को, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी, जो भी कुछ बोला हो गलत मैंने, मेरे गुरु जी महाराज जी मुझे माफ़ करें, मेरी संगत गुरु महाराज की संगत भी मुझे माफ़ करे। हैप्पी नवरात्रि सबको, आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे सतगुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोहने गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में चरण वंदना, और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये हमारा मंगलवार संध्या वेला का शुक्राना है। शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं, खुशियों की सौगातें रोज भेज रहे हैं। गुरु जी महाराज का खुशियों की सौगातें और प्यार में परिवार बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने
हमारे और आंटी के बीच में सारी गलत फहमियाँ दूर कर दी। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज ने रिश्ते को ब्लेस कर दिया। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने पितरों के लास्ट दिन अमावस्या पर हमसे दीपों की सेवा भी ली, उसका भी शुक्राना, जिसको कि हम करना भूल ही गए थे। 5 दीपों की सेवा गुरुजी महाराज ने ली। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, पितरों के दिनों में एक्चुअल में हमारे घर में बच्चों के और हमारे बहुत दिनों से कपड़े रखे हुए थे संगत जी, लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि कहाँ दिया जाए इनको, कहीं कपड़ों का मिसयूज ना हो जाए। जैसे कि सत्संग आते हैं कि पुराने कपड़े नहीं देने चाहिए, तो समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी, एकादशी वाले दिन गुरुजी महाराज ने किसी गुरुद्वारे वालों को घर पर उनकी गाड़ी भेजकर खुद ही वो कपड़े मंगवा लिए। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, तकरीबन 1.5 साल से वो कपड़े रखे हुए थे। हमें किसी को देते हुए डर लगता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस दिन स्वयं ही गुरुद्वारे से सेवक भेजकर वो कपड़े उठवा लिए। गुरुजी महाराज, अब आप ही देख लेना उन कपड़ों का। आपका सेवा लेने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज कहते हैं, वो लक्की दिन कौन सा होगा, अब मेरे इशारे मेरे बिना कुछ बोले समझ जाएगा। 2 घंटे कम तो नहीं, मेरी इस ब्लेसिंग को अधिक से अधिक वक्तों तक पहुंचाने के लिए आज तेरा टेस्ट है, और इसमें तुझे कुछ भी करके पास होना ही। आज गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा तुझे सब चीज़ें समय से पहले दी हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता तुझे नहीं भी थी, वो भी तुझे झोली में डाली हैं। जरा सोच, आज तेरी एक कोशिश किसी के घर में उम्मीद की एक दीपक जला सकता है, जो उन्हें अनंत खुशी देगा। इसलिए थोड़ी हिम्मत दिखा, एक शुक्राना कर इसी वक्त, और इसे भक्तों के साथ शेयर कर दे। मैं आज तेरे ही रोग नहीं, तेरे साथ ढेरों भक्तों की पीड़ा आज समाप्त कर दूंगा। जो कह रहा हूँ उसे हुक्म मानकर पूरा कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आज के पावन दिन सी सेवा लेने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना, और आज इस संदेश को जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तेरा औखा बिला हूँ जान वाला है, मैं तेरे काम ओके कर दिए, शुक्राना कर, मौज कर। तेरा शुक्राना दर्ज नहीं हुआ है पुत्र, जल्दी से गुरुजी का शुक्राना कर। तेरे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर में खुशियों की बारिश होने वाली है। गुरुजी ने तेरा नाम ब्लेसिंग की लिस्ट में लिख दिया है, और सारी मनोकामना पूरी होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी महाराज, आज के पावन दिन हमारा शुक्राना जरूर स्वीकार करना। गुरुजी महाराज, आज हम शरीर में बहुत थकान है, लेग्स में बहुत पेन है। गुरुजी महाराज, बोला भी नहीं जा रहा। गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना, अगर शुक्राना अच्छे से ना कर पाए तो माफ़ कर देना। गुरुजी महाराज, शुक्राना ऐसे ही स्वीकार कर लेना। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, ना कर चिंता परिवार की, ना कर चिंता कारोबार की, सब कुछ देने वाले हैं वे, बैठे बैठे सब काम बनाएंगे। जो ना सोचा तो वे कभी वे काम भी यह भी कर जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वही नीम करोली बाबा जी का संदेश आता है, बेटा घबराना मत, 3 दिन में किस्मत चमक जाएगी, बस सच्चे दिल से राम राम लिख दे। राम राम जी, राम राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मैं सब जानता हूँ तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं सब देख रहा हूँ कि कौन तेरे साथ गलत कर रहा है और कौन सही। फिक्र न कर, जो तेरे साथ गलत करेगा उसका फल भी उसे इसी जन्म में मिलेगा। बेटा तू अपने कर्म अच्छे रख, मैं अपनी संगत के साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा। बेटा मैं किसी न किसी रूप में तेरी मदद करने जरूर आता रहूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। बेटा आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की साधना तुझे शक्ति और धैर्य दे रही है। तेरे
पार्टनर के कामों में बरकत होगी, तेरे बच्चों की कामयाबी मिलेगी और तेरे घर खुशियों की सौगात बहेगी। शुक्राना कर और इस संदेश को आगे पहुंचा ताकि हर जरूरतमंद को भी यह कृपा प्राप्त हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते तेरे घर बहुत खुशियां आने वाली हैं, जो तुम अरदास रोज करते हो वह पूरी होने वाली है। तेरी भक्ति का ही फल है जो तुझे खुशियों के मिल रहा है। जितना भी नुकसान हुआ है वह भी धीरे धीरे तुझे वापस मिल जाएगा। चल अब खुश हो जा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते हैं अगर आप इस समय ये शब्द पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। गुरु जी ने आपको चुना है और यह संदेश खास तौर पर आपके लिए है। तुम्हारे जीवन में अब वो बदलाव आने वाला है जिसका तुमने सपने में नहीं देखा था। जितनी कठिनाइयाँ तुमने झेली हैं उनका अंत होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब तेजी से घूमेगा और तुम्हें सफलता, समृद्धि और सच्चा सुख मिलेगा। विश्वास रख, धैर्य रख और खुद पर भरोसा करो। गुरु जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे रास्ते को रोशनी से भर रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं पुत्र मैं जानता हूँ तुम इस समय दो लोगों से परेशान हो। गुरु जी महाराज दोनों ही तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक तुमसे बहुत प्यार करता है और एक तुमसे बहुत नफरत करता है। तुम दोनों से डरे हुए हैं और दोनों से चाहते हो। डरो मत। जो तुमसे नफरत करता है उससे तुम एक बार बात कर लो शांति से कि तुम दुश्मनी नहीं चाहते और लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो तुमसे प्यार करता है उसे समझाओ कि तुम्हारी दोस्ती दोनों के साथ हो जाए। जी गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी पुत्र आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। मेरे स्वरूप के आगे अब शुक्राना करना ना भूलिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। अब तो दिल की गहराइयों तक समाये हुए हैं तो स्वरूप क्या बात है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी कहते हैं तू बहुत नसीबों वाला है जो तुझे मैंने अपनी संगत चुना है। अब तू सब मुझ पे छोड़ दे और शुक्राना कर। तेरे बच्चे मेरी परीक्षा में 100% पास हो चुके हैं। अब तू टेंशन से एकदम मुक्त हो जा। आज से तेरे बच्चों पर मेरी 7 नंबर की असीम कृपा बरसने वाली है। ऐसा एहसास होगा जैसे उनके पास दौलत, घर, गाड़ी और एक शानदार जीवन शैली की कभी कोई कमी ना हो। अब उनके भाग्य को मैं इतना बलवान बना दूंगा कि उनके शरीर में तेज तरार, चुस्ती और फुर्ती की लहर दौड़ उठेगी। रातों रात उनकी किस्मत चांद की तरह चमकने लगेगी। बस कुछ ही दिन और थोड़ा सा इंतज़ार, फिर नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। लेकिन याद रख मेरे आदर्शों को मत टाल दियो तो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स भेजने आज के दिन। नीम करोली बाबा जी कहते हैं तेरी तकलीफ तेरी झोली में आ जाती है बेटा। अब मुस्कान चाहिए तो राम राम लिख। राम राम जी। राम राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते हैं जो काम तू सोच रहा था वो काम आज बन जाएगा। कल्याण करता बेटा। अब तेरे बेटे की बहुत बड़ी नौकरी लगने वाली है। सारी मेहनत रंग ला रही है और किस्मत का दरवाज़ा खुल चुका है। अब परीक्षा के दिन पूरे हुए और फल मिलने का समय आ गया है। बस तू सच्चे मन से शुक्राना कर। संदेश को आगे भेज दे। गुरु का तेरे परिवार का कल्याण निश्चित कर चुका है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते हैं पहले नवरात्रे में माँ ने तेरे लिए गाड़ी तय की है। शुक्राना नहीं लिखा तो मौका निकल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी महाराज कह रहे हैं तेरे घर कोई आए तो कुछ खाने के लिए लाए तो उसे खाइयो मत। वो जो भी है वो तेरा अच्छा नहीं चाहता। मैं तेरे साथ हूँ पर कुछ बातों का तुझे खुद भी ध्यान रखना है। जी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा इतनी है कि शब्दों में बयां करते करते ही हम थक जाएंगे, लेकिन उनकी कृपा बंद नहीं होगी। संगत जी गुरु जी महाराज चारों ओर से कृपा बरसा रहे हैं। कुछ गुरु जी महाराज ने आज भी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स दी है
लेकिन वो अभी पूरी नहीं हुई। जब जैसे ही पूरी होंगी तो हम जल्द ही शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हमें, आंटी जी को, बच्चों को, माता पिता को, सबको अच्छी लाइफ ब्लेस कर कर, उनके सारे संकट काट कर, उनके रोग कष्ट, आने वाले एक्सीडेंट और जितने भी कष्ट रोग हैं सब काट कर गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज माफ़ करना, आज बहुत थकान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सर्वत का भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, आपको दिल से शुक्राना। आज माता रानी का नवरात्रि का पहला दिन है और सोमवार है। समय 5:14 PM पर मैं अपना संध्या बेले में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं माँ का आरती आपको सुनाऊंगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम कौन से दिन धावत, तुम कौन से दिन धावत, हरि ब्रह्मा से हरि। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत के कमृद मध्य को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र गगन में को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रत्नांबर राजी, रत्न पुष्प गल माला कंठन पर साज। ओम जय अम्बे गौरी, के हरे वाहन राजत खड़ग कपरदारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासै मोती, कुटिक चंद्र दिवाकर संराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शंभु शंभु महिषासुरघाती, ब्रह्म विलोचन नैना शिविन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मंद सहारे शोणित बीज हरे, मधु के दंड दो मारे, सुरधनि करी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी कुंकमलाराणी, आगम्यकं बखानी तुम पटरानी, तुम शिव पटरानी। 64 योग निरावत नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा हो बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, ध्वजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थार विराज कपूर अगरबाती, श्रीमान के तुम्हें राजत कोटि रत्न ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी
सुख संपत्ति पाए। अम्बे अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। संगत जी, ये था माँ आरती, माँ दुर्गा मैया का मैंने आरती गाया है, ब्लेसिंग दिया। और आज जब मैंने पूजा किया तो माता रानी का दिव्य मुझे आशीर्वाद मिला। और मेरे दीप में मतलब दीपक में जो बाती थी उसमें माँ ने 2 आँखों की उनमें दर्शन हुए, माँ की आँखों के दर्शन हुए हैं और बहुत ही अद्भुत था। सोचा कैमरे में रिकॉर्ड करके संगत लोगों के बीच में मैं यह सत्संग शेयर करूँगी। पर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी संगत जी, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, सिर्फ वो जलता हुआ दिया आ रहा था और जो आँखें 2 बनी हुई उसमें दीप में वो नहीं आ रहा था। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरा में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन संगत जी, माता रानी ने मुझे दर्शन दिया है और माँ को दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। आज मैंने मैया का भी पूजा किया है, दिल से किया है और उनकी भक्ति करने के लिए शुक्राना, दिल से शुक्राना, क्योंकि महादेव गुरु ना होते तो शायद मैं माँ को भी ना पाता। क्योंकि नेगेटिविटी ऐसी इतनी हावी थी कि जब भी मैं पूजा पाठ करती तो मेरा मन आउट हो जाता था, तो नेगेटिविटी में चला जाता था। मैं मन से कभी कोई कार्य नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से महादेव मेरे जीवन में आए, भोलेनाथ गुरु जी ने हाथ थामा, तब से मेरे अंदर पॉजिटिव थोड़ा बहुत तो आई हुई है। और अब लगता है कि जैसे मैं दिल से पूजा कर रही हूँ और भगवान का मुझे अपार ब्लेसिंग मिला है, माता रानी का मैं दिल से शुक्राना करूँगी, गुरु परमपिता परमेश्वर को मैं दिल से शुक्राना करूँगी। आज का मेरा यही सत्संग था संगत जी, और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मेरे दिल से आप लोग क्षमा कर दीजिए। और मेरे प्यारे गुरु का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गोरखपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज संडे है और 21 सितंबर है, समय 7:23 PM हो रहे हैं संगत जी। आज संडे के दिन मैं दोपहर के 2 या 3 बजे के टाइम पे मैं घर से बाहर मतलब अपने आंगन में खड़ी थी गेट के बाहर, तो अचानक से एक प्यारी सी रंग बिरंगी येलो, उसमें ग्रीन, रेड, मतलब 3-4 कलर में मिक्स एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से उड़ती हुई गई। मैंने उसको देखा, कहा कितनी खूबसूरत ये तितली है जय गुरु जी। और संगत जी, वो पेड़ों के पास गई, वहाँ से पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए। मैंने कहा ये बटरफ्लाई कहाँ से, मैं देखने लगी। कुछ एक लड़की मेरे बगल की थी, वो अपनी पशु के लिए चारा निकाल रही थी, वहाँ से मतलब पेड़ पौधों से कुछ टहनियाँ तोड़ रही थी। तो जब वो उस तरफ से निकल करके आई तो मैं उस बटरफ्लाई के बारे में सोच ही रही थी, आखिर वो अचानक से कहाँ चली गई पेड़ों के पास, फिर वह मुझे उड़ती हुई क्यों नहीं दिखाई दी। तो संगत जी, ऐसा कौन सा कष्ट था मेरे ऊपर जो प्रभु जी ने आ कर के ले लिया। संगत जी, वो लड़की जब निकली वहाँ से डालियाँ तोड़ कर गई, तो फिर वो एक तितली, उसी तितली को उठा करके अपने हाथ में लेते आए। तो मैंने कहा अरे तुमने इस बटरफ्लाई को कैसे पकड़ लिया, मैंने तो अभी इसको देखा, बहुत ही प्यारी है। तो मैंने उसको लेने के लिए कोशिश की, उसने कहा ये ज़िंदा नहीं है, ये तो एक्सपायर हो गई है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, अभी तो मैंने उसको उड़ते हुए देखा और वो कैसे एक्सपायर हो सकती है। संगत जी, उस पर बहुत सारी चींटियाँ लग चुकी हुई थी, इतनी मतलब 1 सेकंड के अंदर में ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस बटरफ्लाई को मैं अपने सिर से उड़ते हुए जाते देख रही हूँ तुरंत वो एक्सपायर हो जा रही है। संगत जी, पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट था मेरे ऊपर जो प्रभु जी ने मेरे आँखों के सामने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि सत्संग में भी उन्होंने यही सुनवाया था कि पुत्र, मैं बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट में लेकर जाऊँगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी से दिल से पहले क्षमा मांगती हूँ कि गुरु जी, हम पापियों का
हमने न जाने इस जन्म में न जाने कितने कर्म खराब किए इस जन्म में, या कितने भी जन्म जो लिया, उस सब का कष्ट प्रभु आप लेते हो और 10% हम भोगते हैं। हम कितने पापी इंसान है प्रभु जी, जो हमारे दुख आप अपने शरीर पे झेल लेते हो। उसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगूंगी प्रभु जी। शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा ऐसा कौन सा कष्ट था जो आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। इतना आप दुख झेलते हो, और एक हम ऐसे संगत हैं जो इतना आप हमारे लिए करते हो, फिर भी हम आपको एक विश्वास, एक वो सरेंडर जो दिल से करना होता है कर ही नहीं पाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। क्योंकि मन पता नहीं क्या दिमाग में चलता उल्टा पुल्टा रहता है, ये विचार नष्ट कीजिए प्रभु जी। हमें अपनी भक्ति में लीन कीजिए, हमें अपने चरणों में पनाह दीजिए गुरुदेव। हमसे जो भी गलती हो हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए पापा। हम कितने पापी हैं जो हमारे भगवान आकर के अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, आप तो जगत पिता हो, जगदीश्वर हो, देव देव आदि देव महादेव हो। संगत जी, सत्संग में प्रभु जी बेटे की प्रभु बहुत सारी सत्संग सुनवा रहे हैं, उसमें भी यही सुन रहे हैं, तेरे बेटे के ऊपर 2 बजे रात को मौत मंडरा रहा है। संगत जी, सत्संग भी सुनती हूँ, नेटवर्क की वजह से मैं नहीं सुन पाती। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की समस्या है। बहुत सारे सत्संग ऐसे छूट जाते हैं जो नहीं सुन पाती है, तब भी प्रभु का मैसेज आता है कि बेटा तू सत्संग इग्नोर कर रही है, तू अपनी किस्मत का दरवाज़ा बंद कर रही है। क्या करूँ गुरुदेव, मेरी तो परेशानी नेटवर्क है। घर से बाहर जाऊँ, बाहर आऊँ तो फिर मिलाते घर में आते ही बंद हो जाता है। इतनी सारी मेरी समस्याएं हैं पापा, इसके लिए आप मुझे दिल से क्षमा कर दीजिए। अगर मुझे सत्संग सुनाने में संगत जी और मेरे प्यारे गुरु का कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे दिल से क्षमा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु का। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से मनोरमा बोल रही हूँ, सेकेंड घर पर से 12 लोटा से। सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, सत्यम की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद बेटी की तरफ से शुक्राना। पिताजी परमात्मा जी, मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। मेरा हर एक शब्द, हर एक पानी गुरुपा के चरणों में समर्पित। गुरुपा के पैरों के धूल बनी रहूं चारों परिवार। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। पिता परमात्मा। टाइम 3:17 हुए हैं। दिन आज बुधवार है और नवरात्र का आज तीसरा दिन है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपका मैसेज प्लेस हुआ गुरुपा कि मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं और तेरे मंदिर में माता रानी और मैं विराजमान हूँ। सो मेरे मंदिर में आपका वेलकम। शुक्राना गुरुपा। पिताजी परमात्मा जी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा को। हे धन्यवाद पिता, शुक्राना पिता परमात्मा जी, पवित्र आत्मा, लाखों करोड़ों का धन्यवाद परमात्मा। मेरे जीवन में हर एक अच्छे कामों को सुधारने के लिए शुक्राना गुरुपा। लेकिन नेगेटिव मैसेज आते हैं गुरुपा, अंदर से बहुत तकलीफ होती है। तो शुक्राना गुरुपा, उससे कोई गम नहीं है, क्योंकि एक आंटियाँ ने बोले थे कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सुनना है और नेगेटिव देख के गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ तो हमें कष्ट काटने के लिए होते हैं। और नेगेटिव सुनने के बाद भी नहीं डरना है, क्योंकि मेरे गुरु पिता बैठे हैं, मेरे गुरु बैठे हैं। शुक्राना गुरुपा। मुझे क्या खिलाया पिलाया जा रहा है बार बार गुरुपा कि मेरे पेट में दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा के द्वारा खिलाया गया है वो चीज़। और कल मेरे हस्बैंड खोवा दे रहे थे और पेड़ा था और एक मीठा था ब्लैक वाला, बोल रहे थे कि लोग खाओ। तो मुझे डाउट हुआ, पिता हमको डाउट नहीं करना, वो बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत मानते हैं गुरुपा,
वो बोले कि मैं स्कूल विजिट में गया था तो वहाँ हमको नाश्ता मिला था, तो हमको नहीं पता। आपने बोले हैं गुरुपा कि तेरा पति धोखा कर रहा है। तो इनका धोखा करने का आदत बना है पिताजी, क्योंकि ये अपना भाई और सेकेंड भाई का पत्नी और सेकेंड भाई हमेशा इनका मौत चाहता है देवता से। तो पिताजी और मेरा सास ससुर भी वही चाहते हैं कि इसका पति ख़त्म हो जाए और इसको हम लोग घर से आसानी से निकाल दें। वो लोग हमेशा देवता से चाल चलते रह रहे हैं गुरुपा, और मेरे पति को होश नहीं रहता। पिताजी परमात्मा इनको इतना सद्बुद्धि भर दीजिए, उनको ज्ञान डालिए पिताजी, उनको सद्बुद्धि भर दीजिए गुरुपा कि उनका कौन कौन शत्रु हैं घर में, कौन कौन दुश्मन है। मैं घर के खिलाफ नहीं बोलती गुरुपा, लेकिन इन लोग का जैसा लक्षण है हमेशा के लिए हम चारों फैमिली पर बुरा नियत, वो बुरा नियत को नष्ट कर दीजिए। शुक्राना गुरुपा। मैं किसी के लिए बुरा ना चाहती हूँ, मैं किसी के लिए घमंड नहीं करती। मैं अपने गुरु पिता से जुड़कर किसी बात का मुझे कोई घमंड नहीं है, और मैं सब जगह निगाह होकर चलूँ, सभी को हेल्प करने वाले जगह पर मैं हेल्प करने के लिए खड़ा रहूँ। शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरु पिता ने ऐसे मुझे लाइफ दिए हैं और लाइफ बनाया है कि मैं सबका हेल्प करूं, और जो मेरा बात माने मैं गुरु पिता का संदेश उस आदमी तक पहुंचाऊं, और गुरु पिता का मैं ज़्यादा से संगत को गुरु पिता का सलाह दूं, उनका हर एक उपाय के बता करके उसका जीवन मंगलमय हो। हर गुरु पिता के चरणों में वो भी समर्पित रहे और उसका सारा दुख कष्ट गुरु पिता के महान व्यक्ति के द्वारा उसका सारा कष्ट दूर हो जाए। तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का। मैसेज फ्लैश हुआ था कि आज का सत्संग सुन मैं तेरे घर में बरकत का ऐसा दरिया बहा दूंगा जो कभी सूखेगा नहीं। सो थैंक यू गुरुपा। मैं सिल्वर गिलास में आपका जल प्रसाद रखी थी। सिल्वर चम्मच है, सिल्वर गिलास है, और ऊपर से एक ढक्कन है तांबे का। तो जैसे ही मैं रखी थी गुरुपा, वो गिलास सही पूरा आपने दरिया बहा दिए गुरुपा स्वरूप के सामने। सो पूरा जल प्रसाद बह गया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनंतम शुक्राना। तांबे का लोटा में छोटा सा मैं इसी के पास नीचे भी पानी रखी, वो धरती माता में भी बह गया। सो शुक्राना गुरुपा, दोनों जल प्रसाद बह गए। हर कल आपके शुक्रिया भी हाथ धोने के लिए बोले तो पूरा बाल्टी का पानी गिरा दी, जो मैं पूजा पाठ का बाल्टी में रखती हूँ पानी। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरु का खुशखबरी देने के लिए और मुझे खुश रखने के लिए। बस आप अपने दामाद बेटे का गंदगी शक्ति निकाल दीजिए गुरुपा। आप अपना सत्यम का गंदगी शक्ति नष्ट कर दीजिए गुरुपा। आप अपना सत्यम के अनसन होके गुरुपा उसका मोबाइल खरीदवा दीजिए उसके पापा से। गुरुपा कल ही बात किया था कि बिग बिलियन डे में 90,000 का मोबाइल 50,000 में दे रहा है। तो गुरुपा उसके पापा को हम बोले कि न मेरा शौक़ को पूरा करते हैं, न बेटा के शौक़ को पूरा करते हैं, न बेटी के शौक़ को पूरा करते हैं, सबको हम लोग को दबा दबा के रखते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? किस लिए कमा रहे हैं जब बेबी बच्चा को आप खुश नहीं रख पा रहे हैं? तो गुरुपा उसने बोले कि खरीदने के लिए हम मना नहीं किए हैं, वो खरीदे। तब तक गुरुपा आया और वो ख़त्म हो गया ऑफ़र। आपका सत्यम बेटा मोबाइल नहीं ले पाया। वो बोला है गुरुपा कि मैं गलत काम करने के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई करने के लिए ये चाहिए हमको। गुरुपा जी वो 1 ईयर का जो ड्रॉप लिया है गुरुपा, उसका इज्जत बचाए रखना गुरुपा। जहाँ लिया था गुरुपा जी जयपुर में, वहाँ से तो दुष्ट लोग लौटा के उसको ले आया। अभी भी उसके ग्रैंड फादर 2,000 रुपया दिए हैं गुरुपा कि तुम कपड़ा खरीद लेना। तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर उसके पास गए थे गुरुपा। मैं गलत नहीं बोलती गुरुपा, गलत नहीं कहती, लेकिन उस मकसद में पैसे में वो लोग क्या नेगेटिविटी लगाकर उस बच्चा के हाथ में दिए हैं आप जानिए गुरुपा। और उस बच्चा को सदा स्वच्छ निर्मल बुद्धि करिए, उसकी सद्बुद्धि सदा चमकता रहे आपका आशीर्वाद से। आप सत्यम के टीचर हैं, सुप्रिया के टीचर हैं, मेरे हस्बैंड के टीचर हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे चारों फैमिली के आप मेंटर हो।
आप बड़े हो पिताजी परमात्मा जी, हमें चारों पर आपका छत्र छाया बना रहे, सदा सदा के लिए मुझसे कोई गलती ना हो। गुरु आपने बोले कि तुम शब्द बोलती हो तेरे अंदर निगेटिविटी आ जाती है, तो मैं आज से मैं शपथ गुरु का कि मैं कितना भी बोले दुष्ट आत्मा पापी आत्मा मेरे अंदर घुसा कर और वो हमेशा लड़ाई करवावे दुष्ट पापी, लेकिन हमसे लड़ाई झगड़ा ना हो गुरु का। मेरे मुँह से शब्द न निकले, मेरे मुँह से गाली न निकले, मैं कभी भी न बोलूँ गुरु का। मेरे जुबान पे जीवा पे हमेशा कट करें दुष्ट पापी को, कट करें गुरु का, कट करें। शुक्राना शुक्राना। यह सत्संग तेरे बच्चे के उज्जवल भविष्य के की कुंजी है। थैंक यू गुरु का, शुक्राना गुरु का। इसे हाथ से मत जाने दे। लाइव था पिताजी, माता रानी हमें तेरे द्वार आए हैं, तेरे को सब पैसा मान वाला है, नोट दी बारिश होंगी, नजर अंदाज किया तो पछताना पड़ेगा। इसमें 777 था गुरु का, 311 भाग्य बदलने वाला है, मन सोए दृष्टि से साथ जुड़े रहे। सो थैंक यू गुरु का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। 23/9 का सत्संग में फ्लैश था गुरु का, उसको मैंने सुनी थी गुरु का। मैं 7 बजे 7:30 बजे तक रोड पे चले जाऊँ गुरु का, माता रानी की आरती करके, आपका आरती करके, हनुमान बाबा की आरती करके, गणपति बाबा की आरती करके मैं अभी तुरंत गुरु का ये रूम पोछा करके नहा लूँ और गुरु का सेवा सिमरन में लग जाऊँ गुरु का। बहुत लेट हो जाते हैं, ओवर टाइम हो जाते हैं गुरु का। और मेरा सेकेंड देवर लाके मेरा किचन का जो खिड़की है वहाँ पे अपना बाइक लगा देता है ब्लैक रंग के। उसके बाद घर में क्या दुष्ट आत्मा को वो भेजता है, सेंड करता है, वो आप जाने। मुझे ये सबसे मतलब नहीं है गुरु का। मैं अपने जुबान से नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, गंदे चीज़ों को, गंदे का नाम नहीं हम अपना से बोलना चाहते हैं, क्योंकि दुष्ट पापियों को बहुत खुशी होता है वो लोग का नाम लेने में, इसलिए मैं वो लोग का नाम ही नहीं लेना चाहती हूँ गुरु का। मेरे पति हमेशा बोलते रहते हैं, कोई भी सामान अगर ना मिला तो बोलते हैं कि भूतवा ले गया। तो आप ही बताइए गुरु का, उसके जुबान में मुंह में क्या डाला हुआ है, क्या खिलाया हुआ है। हमें दाल का जिक्र मैं बार बार की हूँ गुरु का, बार बार की हूँ हर सत्संग में जहाँ भी मौका मिलता है गुरु का। वो सासू माँ मेरा एकादशी के दिन बड़ी तजिया के दिन दी है, तो उसमें मुसलमानी क्रिया क्या करवा के दिया गया है दाल में गुरु का, वो मैं बाहर रखी हूँ मेन दरवाजा पे गुरु का। वो उसको वहीं नष्ट कर दीजिए पापी को, उसमें जो भी गंदा शक्ति होगा गुरु का उसको मैं छूना भी नहीं चाहती गुरु का। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गुरु का मेरे हस्बैंड ने कि ये दाल को बेच दी है, तो शुक्राना गुरु का। मैं उसको यदि बाहर भी रखती हूँ तभी दोष है, मैं उसको घर में भी रखी हूँ तभी दोष है गुरु का। मैं लेज के सासू माँ को दे दूँगी तो भी लड़ाई झगड़ा होगा गुरु का। मैं तो इसी तरह से भी मैं सहूलियत नहीं समझ रही हूँ गुरु का, लेकिन जो चीज़ जहाँ मेरा घर में डाला हुआ है गंदगी, मेरा देवर ससुर और सास और गोतनी की तरफ से, उसको वहीं नष्ट कर दीजिए, उसको वहीं भस्म कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम, आप असंभव के संभव करने वाले हो मेरे पिताजी। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। सिर्फ 15 मिनट कष्ट कटेगा खत्म, सुख ही सुख आएगा। थैंक यू गुरु का। गुरु के काम खुलेंगे, कर्ज बीमारी कष्ट सब हल है। ये 15 मिनट का सत्संग मैं सुनी थी गुरु का। 1202 नंबर पे थे ये सत्संग। तेरे पास समय बहुत कम है, तेरी आंखों के आगे तेरा पति तुझे बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। यह बात तुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन जब तू ये पाठ सुनेगी तो पता चल जाएगा कि किस चीज़ के लिए तेरे गुरु तुझे सावधान कर रहा है। थैंक यू गुरु का, थैंक यू पिताजी परमात्मा जी, शुक्राना गुरु का। किसी का औकात नहीं है बार बार ज़िंदगी में धोखा साजिश करताओं को जवाब दीजिए मेरे पिताजी। गुरुपा जी शुक्राना पिताजी, क्योंकि मैं साजिश का शिकार मैं बार बार क्यों बनूं, मुझे बार बार धोखा क्यों मेरा पति दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, उनके साथ में बेड बिछाना पे सोने जाती हूँ गुरुपा, तो वहाँ पे मुझे नेगेटिविटी घेर लेते हैं। नेगेटिविटी आप में फिर मैसेज देने लगते हैं कि तुम घिरी हुई हो,
नेगेटिविटी से। तो उनका शरीर में एक से गंदगी लगा करके उसके माँ बाप और भाई बाबा छोड़ देते हैं रात भर डाल डाल के। और वो 12 बजे रात की अपना खिड़की खोलते हैं गुरुपा मेरे के लिए कि तुमको हानि हो तुम मरो। तो शुक्राना गुरुपा मेरे बचाने वाले पापा खड़ा है, परमात्मा खड़ा है। लेकिन जो गलत कर रहा है बार बार मेरे साथ, उसको मुँह तोड़ जवाब दीजिए। उसकी औकात घट गई है, उसकी औकात नष्ट हो गई है। परमात्मा जी के सामने वो गिड़गिड़ाए, मेरे गुरुपा से वो माफ़ी मांगे, मेरे पिता से वो माफ़ी मांगे। मुझको बिगाड़ने वाला, मुझको धोखा देने वाला, मेरे पिता परमात्मा के चरणों में वो झुके, तभी उसको माफ़ी मिले। मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरुपा का कोई अपमान करे। और मेरे गुरुपा का मैं भक्त हूँ, मैं शिष्या हूँ, मैं गुरुपा की शिष्या हूँ और रहूँगी और थी। इसलिए मेरे गुरुपा के नाम पर जो भी कलंक लगाएगा वो नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मेरे गुरु पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमें गुरुपा का से मुझे जो अलग करना चाहे वो भी भस्म हो जाए, वो भी भस्म हो जाए। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना पिताजी। गुरु जी हमें प्रेम देते हैं जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं गुरु जी पर। गुरु जी सब संभाल लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जयपुर की संगत बहन निधि बहन ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाए थे। कहाँ सत्संग था, कर्ज बढ़ा हुआ, सारा काम रुका हुआ था उनका। मौसी से बात हुई जयपुर में, मतलब गुरु जी के नाम का उनकी मौसी संगत थी। उनकी मौसी सारा बात बताई गुरु जी के बारे में। तो सब छोड़ दो तुम गुरु जी के ऊपर, निधि आंटी ने बोले। तो वो सब वैसे ही किए। निधि संगत था। शुक्राना बाबा जी, सच्चे दिल से गुरु जी को पुकारो, सारा काम बन जाएगा। अच्छे काम होने पर गुरु शुरू होने लगते हैं, हालात भी सब भागम सही हो जाते हैं। नहीं डटकर सामना करना है चाहिए, गुरु का सब संभाल लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को गुरु पा के चरणों में सिलेंडर कर चुकी हूँ और अपनी सुप्रिया की ज़िंदगी को सिलेंडर कर चुकी हूँ। सत्यम की ज़िंदगी सिलेंडर, मेरा हस्बैंड की ज़िंदगी सिलेंडर। उसकी नेगेटिविटी की कितनी औकात है, कितना दिन औकात है गुरु का जाने, मुझे नहीं मालूम। जो शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। मैं किसी से फालतू बात बोलना नहीं चाहती गुरु का, और कहीं भी मैं शिकायत किसी का ना करूं। जो भी करूं बोलूं मैं गुरुपा से करूं, गुरुपा से बात करूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनंतम शुक्राना। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना, सत्यम सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, आपका दामाद की तरफ से शुक्राना, आपकी जो सत्संग कर रही है बेटी की तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरु पिता परमात्मा के चरणों में मेरा जिंदगी समर्पित। तो शुक्राना गुरु का। मेरा अभी कमर में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, वो तकलीफ को नष्ट करे, भस्म करे। थैंक यू पिताजी, थैंक यू, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। शिव बाबा मुझ पे इतना कृपा बनाए रखे ना, शिव बाबा मुझ पे कृपा बनाए रखे ना, अपने दिल में मुझको बसाए रखे ना, अपने दिल में मुझको बसाए रखे ना, शिव बाबा मुझ पे इतना कृपा बनाए रखे ना, मुझको अपने दिल में बसाए रखे ना। थैंक यू बाबा, थैंक यू अनंतम शुक्राना गुरु का। थैंक यू पिताजी, शुक्राना पिताजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 6:53 पर गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, खिलाने का शुक्राना, पिलाने का शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, उठाने का शुक्राना, हंसाने का शुक्राना, रुलाने का शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ में कोई ना कोई आपकी रहमत होती है गुरु जी। जो भी आप करते हो हमारे लिए गुरु जी मेरी बहुत सहायता कर रहे हैं संगत जी। मेरे बच्चे को स्कूल में डलवाया गुरु जी ने, मेरे टीचर्स मेरी हेल्प कर रही है। मेरी जो स्थिति है इस टाइम फाइनेंशियली ठीक नहीं है संगत जी। मेरे पति अंकल ने छोड़ रखा है गुरु जी, को सब पता है।
वो अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है गुरुजी, हमारी कुछ नहीं परवाह उसको। खूब एंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी गुरुजी, खूब एंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी वो। और गुरुजी बस मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं टेलर भाभी पे गई, वो भी आपकी भक्त है, गुरु संगत है गुरुजी, गुरु संगत है। जब क्या हुआ, मैं आज गई तो उन्होंने कहा अभी दीदी आप पहले जॉब करो, कमाओ, उसके बाद मुझे अपना जो पेमेंट होगी दे देना। मेरे गुरुजी मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, मेरे रास्ते बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला ट्यूशन पढ़ा, ट्यूशन का भी सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने आप ही के नाम से अपना ट्यूशन का एक वो पैम्पलेट लगाया घर के बाहर। बस गुरुजी आप ही लेके आओगे बच्चे, आप ही ने लाने हैं, आप ही ने सब कुछ करना है, आप ही ने मेरे को इनकम मेरी बढ़ानी है गुरुजी। और कल मेरे पति अंकल फिर पुलिस स्टेशन आएंगे काउंसलिंग पे गुरुजी, आप ही ने देखना, उसको समझाना, उसको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या करना चाह रहे हैं। मुझे किसी से भी पता लगा गुरुजी, उसका दोस्त है मैडी नाम का, उसने दरार करवाई है हमारे बीच में गुरुजी। आप बोल भी रहे थे कि दोस्तों के सत्संग सुनवा रहे थे, को पिला रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं। और गुरुजी बिल्कुल आपने सही समझाया था, सही। जो भी संगत जी सत्संग होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, और जो सत्संग के बीच में जो भी बोला जाता है वो हमारे से रिलेटेड होता है। मुझे इशारा तो दिया था गुरुजी ने, पर मुझे समझ नहीं आई। पर मुझे आज एक बात पता लगी है कि मेरे पति अंकल का दोस्त है, वो उसको पहले बुलाता था, संडे संडे उसको पीने के लिए बुलाता था और मैसेज करता था, फ़ोन करता था, और उसने उसको स्मोकिंग करना भी सिखाया। मेरा पति स्मोकिंग नहीं करता था, और गुरुजी वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोनों करता है मेरा पति अंकल गुरुजी, और वो उस दोस्त के साथ लगा हुआ, और वही उसको भड़का रहा है मेरे खिलाफ़ गुरुजी। आप देखो, आप उसको दंड दो, क्या करो, आपने आपके हाथ में गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको अपनी गृहस्थी सौंप दी है, मेरी गृहस्थी ख़राब की जा रही है गुरुजी, मेरी गृहस्थी बचा लो गुरुजी। उस इंसान को अक्ल दो, मेरे पति अंकल को, वो किस किस की बात में आके अपनी गृहस्थी ख़राब कर रहा है, लोगों की बातों में आके, भड़काए में आके गुरुजी अपनी गृहस्थी ख़राब कर रहा है गुरुजी। सच बता रही हूँ गुरुजी, उसको बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, उसको बात करने का तरीका समझाओ गुरुजी। वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा गुरुजी, मुझसे उल्टा सीधा बोलता है गुरुजी। आप देखो गुरुजी, मेरा भी फिर कभी कभी मैं गुस्से में, आज मैंने फ़ोन पर बहुत उल्टा सीधा बोल दिया उनको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। पर गुरुजी वो उस इंसान को सुधार दो गुरुजी। मेरे को दुनिया ये बोल रही है कि आगे क्या होगा तेरा, कैसे करेगी तू, कैसे जिएगी गुरुजी, मेरी गृहस्थी बचा लो गुरुजी। आपने सुबह सत्संग भी सुनवाया था कि तेरे पति अंकल को सुधार दिया गुरुजी, उसके लिए शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर वो सुधर नहीं रहा गुरुजी, उसको सुधार दो, सुधार दो गुरुजी, उसको सुधार दो। बस मैं हार चुकी हूँ गुरुजी, अपने रिश्ते से हार चुकी हूँ गुरुजी। आपके हाथों में रिश्ता गुरुजी, आपने बचाना है मेरा रिश्ता गुरुजी, आपने बचाना है गुरुजी रिश्ता मेरा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही गुरुजी, क्या चल रही है मेरी लाइफ, कुछ नहीं समझ आ रही। आपने भी सत्संग सुनवाया कि आज भूल कर भी अनदेखा न करें, रुकावटें जहाँ खड़ी थी वहाँ गुरुजी ने रास्ता साफ कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला आज शाम को मैं तुझे बहुत बड़ी 777 की ब्लेसिंग देने वाला हूँ, शुक्राना करना ना भूलिए। आज मंगलवार का केक शुक्राना तेरे सब बिगड़े काम बना देगा, यकीन ना हो तो आज आजमा कर देख, तेरी किस्मत बदलने वाली है। आज शाम एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तेरे घर आ रही है, शुक्राना करना ना भूलिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला बेटे तेरे घर में कुछ ऐसा होने वाला है, तुझे बहुत बड़ा धन लाभ होगा, तेरे घर में पैसों की बारिश होने लगेगी हर तरफ से। पर यह बात तो किसी को बताना मत, नहीं तो लोगों की बुरी नज़र लग जाती है, जिससे तेरी किस्मत ख़राब हो जाती है और जो भी मिलना होगा मिलता ही नहीं। बस शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी को बता रही हूँ अपनी, और किसी को नहीं बता रही गुरुजी। गुरुजी ने बेटी आज गलती से भी इस सत्संग को अनदेखा ना करी, बेशक 1 मिनट सुन, ज़रूर सुन। 777 की ब्लेसिंग भरा सत्संग, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला पुत्र मैं तेरी फिक्र करता हूँ, जब इस वक्त मैं तुझे खुशी का ये पत्र देने आया हूँ, जो तेरे चेहरे पर खुशी ही नहीं तेरे जीवन में नई उम्मीद की कसौटी लाएगा। आज रात से तेरे हर बड़ा काम सफल होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, चाहे आज तू कितने भी बिजी क्यों ना हो, अगर मुझे ज़रा भी प्रेम करती है तो इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना। आज तेरा एक शुक्राना इसे तुझे सुबह तक किसी बड़ी खबर का मालिक बना देगा। मैं बात यकीन ना हो 16 भक्त पहुँचा कर देख, फिर देख नज़ारे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला पुत्र सत्संग सुनते ही खुशी से झूम उठेगी, शेयर करते ही तुझे मेरे सब रूप से फूलों की खुशबू आएगी। शुक्राना गुरुजी। घर की नेगेटिविटी निकलेगी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला
गुरुजी मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं ये सब आपको सौंपती हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशी चुनौतियों को घटाने से घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दो। मैं आपके जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। यह दिन आपको समर्पित करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पता नहीं, हमेशा मेरे साथ रहोगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला 2 महीने बाद नया घर बना देना है, शुक्राना किया कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा कड़ा आदेश है, आज मेरी बात नहीं मानी तो आगे के लिए सारी इंतज़ार करती फिरेगी। तेरे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, ये सौगात सिर्फ मेरी चुनी हुई संगत के लिए। आज देखता हूँ किसका नसीब है सत्संग सुनने का मौका देगा। आज तेरी लॉटरी लगेगी, इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट तेरी ज़िंदगी में आएगा मैं कि तू मेरा शुक्र करते नहीं थकेगी। अभी और इसी वक्त सुन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना। गुरुजी ने बोला पुत्र क्यों हुआ, मुझे तेरे चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ 9 दिन बचे हैं, इस बार माँ का आगमन तेरे घर में बड़े ही धूमधाम से होगा। मैं तुझे वचन देता हूँ, तुम मुँह लटकाने से होगा क्या। चिंता और पैसों की परवाह तू बिल्कुल मत कर, मेरे पहले ही सब सेट कर दिया है। एक बार माँ के चढ़ना नहीं तो दे, फिर देख कैसे तेरे घर से नकारात्मकता और आर्थिक तंगी तुम दबा कर भागती है। तू होशियार है तो है, लेकिन उसी के साथ थोड़ी इमोशनल भी है। चल कोई नहीं, समय पलटने वाला है। कुछ दिन बाद यह रह गई, उसके बाद तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी, फिर इतनी बढ़िया खुशखबरी पाने के लिए बाद में एक शुक्राना भी कर देगी। हाँ, इसे भी जरूरतमंद भक्तों को पहुँचा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ हमेशा रहो गुरुजी। मैं इमोशनल बहुत हो रही हूँ गुरुजी, मैं उसको सोच सोच कर उस इंसान को इमोशनल हो रही हूँ गुरुजी। मुझे ताकतवर बनाओ, मुझे लीडर बनाओ, मुझे इमोशनल लेस बना दो गुरुजी। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, अपने बच्चे के लिए कुछ करना गुरुजी। आवाज़ आपके आशीर्वाद से मैं फॉर्म भी भर के आई DSSB का गुरुजी, बस उसमें भी आप मेरा पेपर करवा देना गुरुजी। जब आएगा सब कुछ आप ही के हाथ में सौंपा हुआ गुरुजी, जो आपने करना आप ही ने करना है गुरुजी। बस आपको सौंप दी अपनी ज़िंदगी, अब कुछ नहीं है गुरुजी, कुछ नहीं है आगे पीछे। आप हो, आप ही सब कुछ हो गुरुजी, आप ही सब कुछ कर रहे हो, आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा है गुरुजी। शुक्राना उस चीज़ का, शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए। मेरा साथ मत छोड़ना गुरुजी, आपके बिना कुछ नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ गुरुजी। पति अंकल का दिमाग ठीक कर दो गुरुजी, उसको ऐब से हटाओ, उसकी दारू जो ये गंदे गंदे नशे कर रहा है, लड़कियों के चक्करों में पड़ा है, दोस्ती यारी के चक्कर में पड़ा गुरुजी, उसको उस चीज़ से हटा दो गुरुजी। उसको सामना करो अपने, उसको दिखाओ कि वो गलत चीज़ें कर रहा है गुरुजी। मैं परेशान हो रही हूँ गुरुजी, उसको गलत चीज़ों से मुक्ति दिलवा दो गुरुजी। अपनी शरण लगाओ, अपनी चरनी शरण लगाओ गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे जी गुरुजी के समक्ष रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। पति अंकल थोड़े बदतमीज़ी तरीके से बात कर रहे गुरु जी, उनको थोड़ा सद्बुद्धि दो गुरु जी, सद्बुद्धि दो। आप कहते हो उसका मैंने दिमाग ठीक कर दिया, उसको मैंने सुधार दिया गुरु जी, इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बट उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा गुरु जी। वो मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं गुरु जी। तू सोना चुरा के लेके गई है, तू ये करके गई है, तू वो करके गई है गुरु जी। वो उल्टा सीधा बोलते हैं मुझे। बात करने का उनका मन है, बात करना चाहते हैं, बात भी करनी है और मुझे जलील भी करना है गुरु जी। मुझे समझ ही नहीं आती वो चाह क्या रहे हैं। बस गुरु जी आप ही देखोगे, आपके हाथ में सौंप रखा उनको, आप सद्बुद्धि दोगे, आप समझा के लेके आओगे। गुरु जी का मैसेज आया मेरे आगे, आंटी क्या फ़ायदा तुझे रोज़ संदेश भेजने का जब तू उन्हें दिल से पढ़ती ही नहीं। तू मूर्ख है, तुझे मेरे दिव्य संदेशों की अहमियत समझ नहीं आती। एक बार अपने आलीशान महल से बाहर निकल कर देख, कितने दुखी दर्द लोग झेल रहे हैं। तुझे मैं घर बैठे पकी पकाई रोटी दे रहा हूँ तो तेरे उसमें भी इतने नखरे हैं, समझ जा। ऐसा अपमान मत किया कर, ये संदेश सीधा मेरे दिल से निकलता है। आज इग्नोर कर भी देगी तो कल तुझे लौट कर मेरे ही शरण में आना होगा। फिर उस वक्त कैसे फेस करेगी बता मुझे। सुनहरा मौका दरवाजे पर खुशियों खड़ी है, वक्त से उन्हें अंदर आने दे वरना तेरी अरदास ऐसे ही खाली रह जाएगी। आप मुंह मत लटका, चल मैं तुझे नाराज़ नहीं करता, लेकिन तू सबसे पहले शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला तू मेरी बेटी है, तुझे मैं किसी माड़े बंदे के आगे रोने नहीं दूंगा। ये सब कर्मों का खेल है पुत्र, तेरे 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ। तुझे अपने
आपसे जोड़ा है। सुखी रहना के लिए नाम सिमरन जब बहुत शांति मिलेगी तुझे। इसमें ते शक्ति भी जल्दी ही तेरे ये माड़ा वक्त बदल देगा ज़रूर। शुक्र मना के मेरे और बेटियों तक भेज होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। आंटी तेरा फ़ायदा करवाने आया हूँ, पहली फुर्सत में मेरी बात ध्यान से सुन। अभी मैं चल कर तेरे पास खुद आया हूँ, बाद में तुझे भटकना पड़ेगा। खुशखबरी के संकेत भेज तेरे लिए। तूने सालों से दुख पीड़ा और ढेर अपमान सहे है। रात में अकेले बैठकर रोती रहे, लेकिन किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। गारंटी आज मैं तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी दुख तकलीफ़ परेशानी बीमारी मानसिक रोग सब भूल जाएगी। इस रात को मामूली मत समझ, मैं चमत्कार जो तेरे जीवन में रोशनी का बहुत बड़ा बल्ब जलाने आए हैं। आज से तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। संकेत 2 समय 10 बजकर घर के कोने में देख मिलेगा अद्भुत करिश्मा। कन्फ्यूज़ मत, खुशी से नाचने के दिन आ गए। शुक्राना कर, इसे आप भक्तों को शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला शुक्राना कर दे, जो काम नहीं बन रहे वो भी बन जाएंगे। ऐश कर कल्याण के ताज लाल टी शर्ट में जो आया था वह मैं ही था, तेरे घर तेरे बीच, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। तुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि आज मैं सिर्फ तेरे घर को आशीर्वाद देने आया था। बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर, इस संदेश को आगे भेज दे जहाँ अंधेरा है, क्योंकि ये कृपा अब रुकनी नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम संगत जी। गुरुजी सच कह रहे हैं, मेरा भाई आज रेड टी शर्ट में आया था और घर के अंदर आया था, मुझे मैं नहीं पहचान पाई। गुरुजी सॉरी, गुरुजी सॉरी, लव यू गुरुपा, बहुत सच्चे हो गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। बस गुरुपा पति अंकल का दिमाग ठीक कर दो गुरुपा। गुरुजना जो तू जो सोच रहा था वो काम आज बनाया जाएगा। कल्याण कर मेरी बेटी, अब तेरे बेटे की बहुत बड़ी नौकरी लगने वाली है। तेरी सारी मेहनत रंग ला रही है और किस्मत का दरवाज़ा खुल चुका है। अब परीक्षा के दिन पूरे हुए और फल मिलने का समय आ गया है। बस तू सच्चे मन से शुक्राना कर, इस संदेश को आगे भेज दे। गुरुपा से उतरे ये दिव्य कृपा अब तेरे परिवार का कल्याण निश्चित कर चुकी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पति अंकल को ठीक कर दो। शुक्राना गुरुजी, उनका दिमाग ठीक कर दो। मैंने माफ़िया मांगी उनसे गुरुजी, पता नहीं वो कैसे हो गए हैं गुरुजी। मैं ऐसे कोई गलती हो गई है उनके लिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे, मुझे माफ़ी दे दो गुरुजी। पर मेरे पति अंकल, मेरा रिश्ता बचा लो, हमारे रिश्ते में प्यार मधुरता ला दो गुरुजी। मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, वो मेरे लिए सब कुछ है गुरुजी। मेरा बच्चा, मेरा पति, सब कुछ है मेरे लिए। शुक्राना, शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी इस तरह से, ओम नमः शिवाय, गुरुजी इस तरह से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, ये लेकिन वो बाद में हमको नुकसान देता है। तो इस बात का मेरे को अच्छे से पता है। तो मैं माता रानी से, गुरुपा से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुपा जो आपको सही लगे ना वो ही करना। बस आपकी बेटी की इज्जत को हमेशा बचा के रखना। और गुरुपा मैं कुछ नहीं बोलूँगी आपको, क्योंकि गुरुपा जो आप करते हो ना वो सही है, मैं जो बोलती हूँ वो गलत है। बाबा आपको जो देखना है, आपको देखना है, करना है सो आपको करना है। मान सम्मान है आपका, है परिवार है आपका, है बच्चे हैं आपके हैं, हम सब आपके हैं, घर है आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है बाबा। यहाँ तक तो हमारी ये सांस है ना वो भी हमारी नहीं है गुरुपा, हमारी इंद्रियां भी हमारी नहीं है। तो फिर बाकी वस्तु और व्यक्ति हमारी कैसे हो सकते हैं संगत जी। तो ये हमारे गुरुपा पे मैं छोड़ देती हूँ, जो भी गुरुपा करेंगे वही होगा। जो जैसा गुरुपा जैसे हमको चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। और गुरुपा जाने, गुरुपा का घर जाने, गुरुपा के बच्चे जाने। और मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरी माता रानी गुरु महाराज का। और माता रानी आपका इतना शुक्राना, आप हमारे घर में हमारे सामने विराजमान हो माता रानी। और आप बहुत प्यार दे रही हो, बहुत स्नेह देती हो, बहुत प्यार देती हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना माता रानी। आप हमेशा अपनी आंचल में हम बच्चों को रखती हो माँ। आप कभी माँ की ज़रूरत पड़ती है तो माँ बन जाते हो, पिता की ज़रूरत पड़ती है तो गुरु महाराज के रूप में पिता बन जाते हो। और एक शक्ति, एक ओमकार, सिर्फ संसार में एक शक्ति है, एक ओमकार, हम सब उसी के बच्चे हैं। तो यही मेरी माता रानी है, यही मेरे गुरुपा है, यही मेरे सभी देव देवता है। तो मैं समय मेरी गुरु महाराज को देखती हूँ
और उनमें माता रानी में भी मेरे को मेरे गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं, वही दिखाई दे रहे हैं और वही माँ बन के आए हैं कष्ट हरने के लिए। तो मेरी माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना करती हूँ मेरी मैया रानी का। या मैया, मेरी 11 दिन की जो आपने हाजिरी लगाई है वो अच्छे से हो सके, उसमें कोई रुकावट नहीं आए माता रानी। और बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैया, मेरे गुरुपा और मेरे पति अंकल की तरफ से, बच्चियों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। और हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ माता रानी, जो भी हमसे कोई त्रुटि हो या गलती हो, भूल चुकी हो तो हमको माफ़ी दे देना माता रानी। हमको ज्ञान नहीं है, हम पे तरस करना। हमारे पास वो आँखें नहीं है माँ जो हम अच्छा देख सकें, हम पर तरस करना माँ। हमारे पास वो कान नहीं है माँ जो हम अच्छा सुन सकें, हम पर तरस करना माँ। हमारे पास वो वाणी नहीं है जो हम अच्छा बोल सकें, हम पे तरस करना माँ। हमारे पास वो पैर नहीं है जो हम अच्छे कर्म कर सके, कहीं जाके अच्छे कर्म कर सके, तो आप तरस करना मैया। हमारे पास वो हाथ नहीं है जो हम दान देके गुप्त दान कर सके, तो हमारे को हम पर तरस करना मैया। और हमारे पास हृदय में वो सांस नहीं है जो को आपके 24 घंटा आपका नाम ले सके मैया। आप ही तरस करना मैया, आप ही तरस करना मेरे गुरुपा। हे बख्शनहार, आप बख्शना, हम पर तरस करना, और जो आप करवाओगे वही होगा मैया। हम तो एक हमारे बस में एक पत्ता हिलाने की भी नहीं है, वो पत्ता भी अगर हलता है ना माता रानी गुरुपा तो वो आपकी कृपा से हलता है। इंसान का एक झूठ बोलना है और कुछ नहीं है माता रानी। बस आप तरस करना मैया, तरस करना। आपसे यही अरदास है कि हमारी गलतियों पे पर्दा डाल देना मैया, हमारी गलतियों पे पर्दा डाल देना और अपने सीने से लगा के रखना माँ, अपने सीने से लगा के रखना मेरी मैया। और मेरे गुरुपा, आप अपने पिता का आंचल हमारे सिर माथे रखना और हमारे सिर पे हाथ रखना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा हम आपके बिना रह नहीं सकते गुरुपा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। अगर मन में गलत हिंट आए या गलत विचार आए तो मैया वो भी आपको ही धोना है बाबा, वो ही आपका धोना है, क्योंकि हमारा तो मन भी गंदा है और तन भी गंदा है बाबा। सब कुछ हमारे तो गंदे गंदे हैं। आपको ही जैसे कपड़े साबुन से धोते हैं, साफ होते हैं, वैसे माता रानी मेरे गुरुपा आप अपने नाम जाप से हमारा तन और मन दोनों धो देना मैया, दोनों धो देना। हमारे अंदर एक पवित्रता और शीतलता भर देना कि हमको अगर कोई गाल भी काट देना तो हम वापस मुड़ के उसको कुछ ना बोले मैया, कुछ न बोले, क्योंकि वो भी गाल भी हम आपका अमृत समझ के पी ले माता रानी। और हमसे जो भी कुछ भी हो तो वो आपका आशीर्वाद समझ के हम ग्रहण कर ले माता रानी। बस तरस करना माँ, तरस करना, अच्छे कर्म कराना, अच्छे विचार लाना मन में। और वो सब मेरे गुरु वाणी से बहुत, मैं नानक बाबा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उन्होंने गुरु वाणी सुना सुना के इतना ज्ञान दिया है, मेरे गुरुपा ने सत्संग सुना सुना के हमारे इतने कर्म काटे हैं ना। मैं माता रानी का जितना, गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो मैं बाबा के अब चरणों में नमस्कार करती हूँ और मैं उनका शुक्राना करते हुए महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत परिवार जी, अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हुई है, कोई भी त्रुटि हुई है, तो उसके लिए मैं आप सबसे, माता रानी से सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मैं अपनी कुल देवी और देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैया आप तरस करना, मेरी कुल देवी देवता आप तरस करना, आपकी हमेशा हम पर कृपा बरसा के रखना। हम शिव और शक्ति की बेटी हैं, आपका आशीर्वाद से ही हम हर सांस लेते हैं
और मैया हमसे कभी भी कोई भी गलती हो जाए ना तो अपने बच्चे समझ के माफ़ी दे देना, और हमारे सब बिगड़े काम बनाना, बिगड़ी कर वो कहते हैं ना कर्म की रेखा, उसको सुधारना माँ। जो हम अच्छा कर्म करें, अच्छा आपका नाम जपे, हर सांस सांस में सिमरन करें और बस आपका गुणगान गाए माँ। ऐसी जबान देना, ऐसी सांस देना माता रानी गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल और आंटी जी और उनकी पूरी टीम को बारंबार नमस्कार और उनको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे सभी देवी देवताओं का, शुक्राना मेरे सीताराम जी हनुमान दादा का, शुक्राना मेरे भैरू बाबा का, शुक्राना मेरे नव दुर्गा मैया का, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। नानक नाम छड़ती कला तेरे बाणी शब्दा भला, नानक नाम छड़ती कला तेरे बाणी शब्दा भला, नानक नाम छड़ती कला तेरे बाणी शब्दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय बोलो निरंकार की जय, ओ एक ओमकार की जय, सदाई मेरे गुरु महाराज की जय, माता रानी की जय। हर हर महादेव। सोनियाल जय श्री अकाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी राजस्थान से, और माता रानी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे कुल देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। इष्ट देवी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ। और मेरे एक ओमकार निरंकार की का मैं सदा ही जय करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। सभी संगत परिवार का को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत परिवार को। और गुरुपा आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। बाबा आपने वो ज्ञान दिया है ना गुरुवाणी सुना के, वो ज्ञान दिया जो आज तक बाबा इस जिंदगी को व्यर्थ खो रखा था। बाबा आपने बहुत ज्ञान दिया है बाबा। आपने मेरा हाथ पकड़ के बहुत बड़ा एहसान किया है बाबा। आपने बहुत बड़ा एहसान किया इस जीव के ऊपर बाबा। आपकी सदाई जय हो बाबा, सदाई जय हो बाबा। आपका लाख लाख शुक्राना बाबा, आपका करोड़ करोड़ बार शुक्राना बाबा। बाबा मैं आपके महामंत्र का जाप कर रही हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सिक्का के 10 गुरुओं का शुक्राना, मेरे नानक बाबा का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। निरंकार का, एक ओमकार का बहुत बहुत शुक्राना। बाबा आपने मेरे को मेरा हाथ पकड़ के वो सब कुछ दे दिया जो आज तक इस आत्मा को कहीं पर शांति नहीं मिली बाबा। वो शांति आपने प्रदान करी है बाबा, आपने प्रदान करी बाबा। बाबा आपका जितना गुण गा सकूँ ना उतना ही कम है बाबा। मेरे पास वो जबान ही नहीं है, वो वाणी नहीं है बाबा। बस आप तरस कर दो बाबा, आप तरस कर दो कि इस जबान से थारा बखान हुआ है बाबा, थारा गुणगान हुआ है बाबा। बाबा मेरी माता रानी, जितना आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरी माँ रानी। बाबा थोड़ी सी संगत जी ऐसे मतलब मन में ऐसे थोड़ा सा हो गया था, इसीलिए बस बाबा के लिए मेरे बहुत प्यार है, मेरी माता रानी के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। मैं इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो ये माता रानी मेरे से बुलाएगी, गुरु महाराज मेरे से जो बुलाएंगे वही मैं बोलूँगी। संगत जी कल मैं रात को सो रही थी तो गुरुपा मेरे को रात को सपने में दिखाई दिया कि जैसे 2 लेडीज है जो हमारे मतलब पड़ोस में ही है, आसपास में, वो दूसरी कास्ट में हैं, तो वो थोड़ी सी देखने से भोली लगती है। तो वही औरतें हमारी मेरे सपने में आई और बाबा वो पता नहीं क्या सोफा सीट के ऊपर बैठी थी और उसने हाथ में मतलब वो कुछ देख रही थी। इतने में बाबा मैं वहाँ से
वो सोना जैसी पीली चीज़ थी, और वो सोना था या कुछ क्या और था, लेकिन वो पीली चीज़ थी जो चमकने वाली थी। तो बाबा फिर मैं उस सोना को लेके और उस औरत के पास में बैठ गई। तो उसने मेरे को बोला कि तू ये सोना मेरे को दे दे। तो मैंने कहा कि आप सोना का क्या करोगे। फिर बाबा मैंने उनको कहा कि आपके कितने रुपए हैं। नहीं, उसने मेरे को बोला कि आपके दुकान के पैसे कितने बने हैं। तो मैंने कहा कि मेरे 60 रुपये हैं, आप मेरे को 60 रुपये दे दीजिए, और मेरे 60 रुपये दुकान के बनते हैं। तो फिर बाबा उसने मेरे को 60 रुपये दिए, और फिर उन्होंने बोला कि दुकान का मैंने आपका हिसाब कर दिया, आपको जो 60 रुपये मांगते थे वो 60 रुपये मैंने आपको दे दिए। तो संगत जी, इतने में मेरा सपना टूट गया। इस सपने का क्या मतलब है क्या नहीं है वो तो मेरी माता रानी मेरे गुरु महाराज जाने। तो मैं गुरु जी के चरणों में ही ये सपना है जो समर्पित करती हूँ, और यही जाने मेरे बाबा। और फिर आज दिन में मैं जब सो रही थी, दिन में मतलब थोड़ा लेट गई थी, तो मेरे को बाबा ऐसा सपना आया। आज मंगलवार का दिन है, तो जैसे कि मैं कहीं मंदिर में गई हूँ, और वो मंदिर तो मतलब उसमें मूर्त नहीं दिख रही है, लेकिन मेरे के अंदर ऐसे महसूस हो रहा था कि वो जैसे वाहिगुरु जी का मंदिर है, वाहिगुरु जी का दरबार है। फिर बाबा वहाँ पे चूरमा का प्रसाद बट रहा था। तो पहले हमको खाना खिलाया, हमने खाना खाया। उसके बाद में बाबा उधर एक जो टोपिया होता है ना जिसमें प्रसाद रखते हैं, तो उस टोपिया में मतलब बालाजी का नाम था, बालाजी का नाम आया था वहाँ पे। तो बालाजी के लिए वो चूरमा अलग से रखा हुआ था, और चूरमे के नीचे घी रखा था, ऊपर चूरमा रखा था। तो बाबा जैसे मैं मंदिर की पेड़ियों से नीचे उतरने लगी, इतने में मेरे को वो टोपिया दिखा, उसमें वो चूरमा घी से गलगच पड़ा था। तो फिर मैंने वो लड्डू, एक चूरमा का लड्डू मैंने उठाया, और उठा के मैंने छुपके से वो खा लिया। छुपके से खाया था संगी जी, क्योंकि मेरे को ऐसे डर लग रहा था कि ये बालाजी का प्रसाद है और मैं छुपके से इसको खा लेती हूँ, नहीं तो कोई मेरे को डांटेगा। तो फिर मैंने वो चूरमा का लड्डू छुपके से, और मैंने फटाफट से वो चूरमा का लड्डू खा लिया। फिर उसके बाद में मैं वापस जाके वहाँ बैठी, फिर मेरे को वापस प्रसाद मिला। और फिर वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी मन में ऐसे मतलब आ रहा था कि ये वाहिगुरु जी का दरबार है, और यहाँ पे ये बालाजी का चूरमा का प्रसाद बना है। तो बाबा ने मेरे को आज सपने में कड़ा प्रसाद खुआया है, और चूरमा का कड़ा प्रसाद खुआया है, और लंगर प्रसादी करवाई है। तो बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। फिर संगत जी मेरे मतलब 2 दिन से कोई लोन की बात चल रही थी, तो वो लोन हो नहीं रहा था मेरा। तो फिर वो मेरा सपना टूटने के बाद में तुरंत थोड़ी देर बाद में मेरे पास एक कॉल आया कि मैडम आपका जो आपने जो लोन के लिए कागज़ लगाए थे वो आपके पास हो गए, तो आप अपना जो नंबर है वो हमको बता दीजिए, आपके पास 1 घंटे के अंदर पैसे आ जाएंगे। तो संगत जी फिर मैंने अपनी बच्ची को कहा कि मैडम का फ़ोन आया है, आप इनको जो भी ये मांगते हैं वो इनको दे दो, कागज़ वगैरह जो भी मंगा रहे हैं वो दे दो। तो मेरे बच्चे ने वो कागज़ दिए, वो सब कराया काम। उसके बाद में 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे खाते में 40,000 रुपये आ गए। तो उसके लिए मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरी माता रानी का। संगत जी वो तो सही है कि लोन गुरुपा ने मेरा करवा दिया और मेरी टेंशन भी ख़त्म हो गई, लेकिन गुरुपा ऐसे तो कैसे चलेगा। रोज़ लोन ले लेके मैंने कम से कम 10-15 किस्तें चालू कर दी है। अब 10-15 किस्तें चुकाना मेरे से मुश्किल हो रहा है, और अब कहाँ से चुकाऊँ कैसे चुकाऊँ। अभी तो मेरा धंधा भी नहीं चल रहा है गुरुपा।
दुकान पहले चलती थी, अभी 12 महीने से दुकान भी बंद पड़ी है। उसमें सामान है वो भी पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा है और दुकान में कोई ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। तो गुरुपा और बच्ची भी है दो, एक बच्ची घर पे बैठी है, एक है तो उसको 8,000 रुपये देते हैं बाबा, और किस्त आती है मेरी कम से कम संगत जी 50-60 हज़ार रुपये की। तो मेरे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मैं लोन ले लेके कर्जा करते हो छड़ता ही जा रहा है। तो माता रानी गुरुपा मैं आपको क्या कहूँ, कुछ नहीं बोलती। आपको जो सही लगे वही करना माता रानी, जो आपको सही लगे वही देख लेना, वही करना, जो आप करोगे वही होगा। क्योंकि माता रानी अगर मैं जिद्दी करके अगर आपसे कुछ मांगूंगी गुरुपा, आपसे जिद्दी करके कुछ मांगूंगी, जैसे संगत जी मैंने पहले भी एक गलती की है। आज के कई सालों पहले में जब करनी माता का बहुत ज़्यादा मेरे इष्ट था, तब मेरे गुरुपा ने, वैसे तो मेरे गुरुपा सदा से मेरे को जोड़ रखा है, लेकिन पहले है ना गुरुपा को मैं जानती नहीं थी, तो मैं करनी माता को जानती थी। तो मैं करनी माता के मंदिर जाती तो करनी माता से मैं अरदास लगाती कि माँ मेरे को कुछ धंधा दो, कुछ पैसे दो, मेरे को घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तो फिर बहुत ज़्यादा जोर देने पे मेरी माता रानी ने मेरे को धंधा तो दिया, लेकिन संगत जी उस धंधे में बरकत भी बहुत दी, लेकिन बरकत के साथ साथ में उसमें मेरे को घाटा भी बहुत लगा। तो वो माता मेरे को नहीं दे रही थी। उसका कारण यही था कि आज जो मेरे कर्जा हुआ है ना, वो दुकान की वजह से हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं रेनू कक्कड़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो बहुत होते हैं गुरु जी के, बहुत। गुरु जी हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं, पर थोड़ी देर होगी मुझे शुक्राना करने में, गुरु जी माफ़ करना। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल अपनी बेटी के साथ रहते हैं, हर पल। गुरुपा को कुछ भी बोलने की या बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम फिर भी हमारे मन में एक शंका रहती है कि हम इंसान हैं, गलत फहमियों में जीते हैं, पर गुरुपा है ना हमारे गुरुपा हर पल हमें हर एक बात का जवाब भी देते हैं, उसी टाइम उसी पल हमारा हर एक मुश्किल घड़ी का समाधान भी बताते हैं। गुरुपा निकालते हैं हमारे साथ, अंग संग हमेशा गुरुपा रहते हैं। इसके लिए गुरु जी का लख लख वार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपनी बेटी को अमृत वेला बख्शा। गुरु जी आपकी बेटी पूरी कोशिश करती है, सुबह उठती हूँ गुरुपा, जब गुरु जी उठाते हैं गुरुपा, आपने गुरु जी अपनी बेटी को इस लायक समझा गुरुपा, अपनी कृपा बख्शी गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे कई बार बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम एक दिन अपने भाई के घर जा रही थी मैं एक दिन, तो मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके चलती हूँ कि गुरुजी अपनी बेटी के साथ चलना, और गुरुजी हमेशा अपनी बेटी के साथ चलते हैं। हम जिस अपने रिक्शे में बैठे थे, तो हमारे रिक्शे के साथ साथ गुरुजी की बटरफ्लाई येलो कलर की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़ी देर के लिए मतलब हमारे रिक्शे के साथ साथ चली थोड़ी दूर तक, तो गुरुजी हमारे साथ चले, इसके लिए लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। तो मैंने गुरु जी के लिए साथ अपने बेटे की
जॉब से रिलेटेड भी अरदास करी थी गुरुपा से, तो वो भी गुरुजी ने सुनी मेरी गुरुपा। तो मेरे बेटे से मैंने पूछा तो बेटा कहने लगा मम्मा मेरी जॉब लग गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना। तो यही छोटी छोटी बातें हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, पर गुरुपा कहते हैं ना मैं बैठा हूँ तो फिक्र क्यों कर दी है, मैं बैठा। तो गुरुपा आपका लख लख वाह शुक्राना। हर पल अपने बच्चों के साथ रहना गुरुपा, हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही सही रास्ता दिखाना गुरुपा। कोई गलती होगी हो मेरे से सत्संग सुनाने में या कुछ बोलने में गुरुपा, तो अपनी बेटी को माफ़ करना गुरुपा। संगत जी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे ही अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो गुरुजी का मैसेज आ रहा है मैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊँगा गुरुपा, आप आओ गुरुपा। मैं तो रोज़ अरदास करती गुरुजी आप अपनी बेटी के घर आओ गुरुपा। आपका लख लख वाह शुक्राना गुरुपा, आप जल्दी से आओ गुरुपा। आपकी बेटी आपके इंतज़ार में है गुरुपा, आप आओ गुरुपा और अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना गुरुपा। और कल से परसों से अब नवरात्रे शुरू हैं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा। आप तो जानी जान हो गुरुपा। तो मैं अभी भी अपनी सिस्टर से बात कर रही थी तो मतलब मैं बोल रही थी कैसे सब होगा भाई, कुछ भी नहीं है इस टाइम घर में। तो मेरी सिस्टर बोलने लगी क्यों टेंशन करती है, गुरुजी है ना, गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने कहा ना जोत जलाने के लिए घी तक नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूँगी, देखो गुरुजी का चमत्कार। मैंने कहा चल मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, अगर कुछ हो पैसे वैसे दे दे। वैसे तो उसके भी नई जॉब लगी, अभी सैलरी आई या नहीं आई, ऐसी मैं टेंशन में थी। तो गुरुजी का मैसेज आया, मैं बैठा ना तो टेंशन क्यों लेनी है। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, तो अब उसी टाइम मेरे बेटे का मैसेज आया मम्मा आपको पैसे चाहिए कंजकों के लिए, नवरात्रों के लिए, तो मैं दे दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना गुरुपा। आप हर एक पल में आप अपने बच्चों के दुख हर लेते हो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है, लख लख वाह शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही अपनी बच्चों के साथ हमेशा हमेशा ऐसे ही रहना गुरुपा। कोई गलती हो जाए गुरुपा माफ़ करना अपनी बेटी को। छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ी टेंशन में आ जाती हूँ गुरुपा, मुझे पता है आप सब देख लोगे गुरुपा, आपने ही करवाना है गुरुपा, आप सब कुछ देखोगे, आपकी देख रेख में ही सब होगा गुरुपा। आप आओ अपनी बेटी के घर माता रानी के साथ गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को सेवा बख्शो गुरुपा, अपनी बेटी को इतने इस लायक समझा गुरुपा। आपका लख लख वाह शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना। हर छोटी सी छोटी बात को सुनने के लिए अपनी बेटी की अनंतम शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे।